तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आज का सेशन पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे। किस चीज़ का करेंगे? टॉपिक बताए थे मैंने, क्या थे वो? गूगल डॉकिंग करेंगे पहले प्रैक्टिस कि ओसेंट में अपन गूगल डॉकिंग कैसे करें और उसको अपने लिए यूज़फुल कैसे बनाएं, क्या क्या अपने को नोटिस करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, वगैरह वगैरह। और प्रैक्टिकल मैं तुमसे कराऊंगा, फिर लास्ट में बचे 20-30 मिनट में तुम्हारा प्राइवेसी ब्राउज़र सेटअप और क्या कहते हैं, सॉक पॉपिट करा दूंगा। ठीक है, इतने प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इतने प्रैक्टिकल। तो मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो आई थी, आई थिंक फायरफॉक्स में खोल लेता हूँ, क्रोम पे ज़्यादा कुछ एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब चलाऊंगा, यूट्यूब। वीपीएन बंद कर लेता हूँ यहाँ, डिस्कनेक्ट। यूट्यूब.com डायरेक्ट यूट्यूब चलाऊंगा मैं। तो देखो, मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो थी जिसका नाम था शिपर्स कार्ट। आई थिंक यही था, मोस्ट प्रोबेबली जितना मेरे को याद है। नहीं, शिपर्स, वेट अ मिनट, मैं वो वीडियो को निकाल लेता हूँ। देन अपन यूट्यूब, द शिपर्स पोर्ट। देखो, मेरे को एक यूट्यूब चैनल मिला था, राइट? ये था वो एक यूट्यूब चैनल। अब भाई यहाँ पर ये बिजनेस क्या करता है, क्या करता है बिजनेस? पोस्ट करता है कि भाई हम ये लेजिटिमेट वॉचेस सेल करते हैं, राइट? अब मेरे को ये नहीं पता कि जो ये बिजनेस है ये लेजिटिमेट है, फेक है, या फ्रॉड कुछ चला रहा है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ये भी एक ओपन सोर्स में बिजनेस है इसका। तो अब मेरे को करनी है इस पे गूगल डॉकिंग। ठीक है, तो गूगल डॉकिंग करने के लिए मेरे पास सिर्फ यहाँ पर क्या है, इसके चैनल का एक नेम है। तो राइट, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। भाई, एक बार भी ज़्यादा क्या? ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कि ये बिजनेस लेजिटिमेट है, फेक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। एंड बाकी कुछ काम नहीं है इसका। हम्म, ठीक है, और मैं अपने नोट पैड में सेव कर लूँगा। ओए, ठीक है, ये है, कॉपी करूँगा। मैं करूँ गूगल डॉक। अब मुझे गूगल डॉक एक बना के दो, एक गूगल डॉक। ठीक है, ये रहा। अब मुझे कुछ एक गूगल डॉक बना के दो इस कीवर्ड से रिलेटेड। अरे, ठीक है, ये मैंने करा गूगल पे सर्च। मुझे इस बिजनेस के रिलेटेड कुछ कुछ देखने को मिला। मुझे इसके 4 इंडेक्स मिले, 1, 2, 3, चारों मैंने ओपन कर लिए। ये पहली आई है, एक वेबसाइट शो हुई है, राइट? दूसरी आई है हमारे पास, इसका एक इंस्टाग्राम पेज है, राइट? एंड थर्ड ये अमेजोन पे शो कर रहा है। एंड फोर्थ एक किसी और वेबसाइट पे आई थिंक टैग्ड है। एंड अनदर एक और इंस्टाग्राम पेज है, राइट? एंड एक और कोई ये वेब एप डॉट फ्लैश को है। ग्रेट, आई थिंक साइट इंस्टाग्राम डॉट। ओके, ये ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि क्या इसके भी आप रिजल्ट अपने को मिलते हैं। साइट इंस्टाग्राम। ओके, तो देखो अपने को सिर्फ 3 ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे जिसमें ये टैग्ड है। आई थिंक ये नीचे @mystery unlocked @shipper sport, आई थिंक ये टैग्ड है, राइट? तो अपने को देखो 3 इंस्टाग्राम पेज मिले। इसको अपन सेव करके रखेंगे। और बना के दो, क्या तुम डॉर्क बना सकते हो? मेरे को दो बना के, मुझे डॉर्किंग करनी है इस पे। क्या तुम्हारी थिंकिंग होगी इस कीवर्ड के रिगार्डिंग? बताओ मुझे। एक ही मुझे वेबसाइट मिली, और एक कोई एक इस पे शो हो रहा है, एक लिंक्डइन पे आ रहा है, एक अनदर इंस्टाग्राम पेज है, एक कॉन्टेक्टस है, ये कोई एक स्वास्थ्य लाइफ पे आई थिंक टैग्ड होगा। ये देखो टैग्ड है यहाँ पर। एंड आई थिंक अनदर है, इट्स मी युवराज, ये कुछ है यहाँ पर। एंड एक अनदर है, और यहाँ पर भी तो एक और इंडेक्स है, स्कैम डिटेक्टर है एक यहाँ पर, इस पे शो हुआ। तो मतलब बहुत कुछ शो हो रहा है।
तब और डॉर्क मुझे बना के दो। ओके, वॉच तो मेरे पास है ही, तुम मुझे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इसके बारे में फाइंड आउट करना है, राइट? द शिपर स्पोर्ट star.com, लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस आल्सो। ओके, तो ये मुझे बहुत सारे इंडेक्स शो कर रहा है, बट ये इसकी वेबसाइट को रिलेट ही शो कर रहा है। देखो, इसकी वेबसाइट का ही शो कर रहा है मेरे को ये। अब देखो, जितने इंडेक्स यहाँ मिलते हैं ना, सारे देखने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। जितने भी अपने को इंडेक्स मिलते हैं, हर एक देखने हैं। हर एक मतलब हर एक, समझे? हर एक मतलब हर एक। सारी वेबसाइट आई थिंक है इसकी, वही इंस्टाग्राम पेज, सारी वेबसाइट इसकी है। देखो, शिपरस्पोर्ट.com, शिपरस्पोर्ट, ये इसकी ही वेबसाइट टैग्ड हो रही है बार बार ये, राइट? ये लिंक्डइन पेज, ये तो मेरे को देखो डॉर्किंग से बहुत कुछ मिल रहा है, देख रहे हो? डॉर्किंग से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। अब मैं एनालाइज करने लगूंगा तो मेरी रिपोर्ट एक जल्दी ही बन जाएगी। ओके, मिस्टर वांगडू, जरा बताओगे डॉर्क तुमने कैसे बनाया? टेंडर.com, बम्बल.com, ओक्यूपिड.com, कहाँ से लेकर आई डॉर्क को? हाँ सर, तो टैग लगाया और जितनी भी साइट थी उनमें इसको लगा दिया। और तो किसी साइट में अगर उनका कोई पेज होस्ट होगा तो वो भी मिल जाएगा, तो उसमें जो कनेक्शन होंगे उनसे रिलेटेड हमें मिल जाएंगे। ये सोच के लगाया था पर हम्म, आवाज तो सही आ रही है ना मेरी आवाज? बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यार पता नहीं यार, तुम्हारी आज धीरे आवाज आ रही है। मैं बोल धीरे रहा हूँ सर, अभी तेज बोला। अच्छा, ठीक है। तो देखो, अपने पास कितने सारे इसके रिजल्ट आए। अब मेरे को ये कुछ पता चला, मुझे थोड़े से ऐसे डॉर्क बना के दो, इसके ओनर, फोन नंबर, ऐसा कुछ मेरे को मिले, ऐसा कुछ डॉर्क बना के दो मेरे को। इसका फ़ोन नंबर, ईमेल, कोई टेलीग्राम, आई थिंक, या कोई रियल नेम हो वगैरह, मुझे बना के दो एक कोई डॉर्क ऐसा, कोई भी। वैसे ट्राई सभी करो, अगर सारे करोगे तो फिर बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू है। दो बना के, मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा डॉर्क चाहिए जिसमें मैं ऐसा कोई फ़ोन नंबर या फिर कोई ईमेल। अरे सिंपल सा डॉर्क बना के दो ना। कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हो? मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं कहीं से तो खुद कॉपी से पेस्ट कर कर रहे रहा हो। हूँ। नहीं कर रहा दादा, मैं कॉपी पेस्ट खुद से कर ईमेल, रहा सर। ईमेल को थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं, द शिपर स्पॉट। अब देखो, यहाँ से देखो, नीचे देख रहे हो, एक नंबर टैग हो रहा है, एक ईमेल @ ये शो हो रही है, और कुछ इंटरेस्टिंग सा, आई थिंक नंबर ही टैग हो रहा है। देखो यहाँ पर अपने को नंबर मिला है, और नहीं मिला, इसको छोटा करके देखते हैं। आई थिंक नहीं है। ईमेल @ जीमेल कर देते हैं, जीमेल कर देते हैं। जीमेल है इसकी वेबसाइट पे, देखो क्या मिला अपने को, देखो देखो क्या मिला, क्या नाम है, क्या मिला ये अपने को? ईमेल मिली ना? ईमेल मिल गया अब ईमेल आपको। मिली ना, जी डॉर के थ्रू मिला। सर जी, ओनर मिल गए। हाँ, किसी को डाउट है क्या इसमें? अरे तुम मान जाओ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये भी ट्राई करते पर सॉरी सर, वो मैं आपका डॉक नहीं भेजा था, वो मैं ये हैं। इनका भेजा था, चेंज गलती से आपका नाम बीच में आ गया। फ़ोन नंबर देखो यहाँ शो कर रहा है, देखो एक प्लॉट, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये शो कर रहा है, मतलब एड्रेस भी शो कर रहा है। तो ईमेल ही बिजनेस, इनकी वेबसाइट वाली ईमेल है। और देखते हैं, जीमेल भी मिली अपने को, एंड और भी तुम ट्राई कर सकते हो, और बना के दो कोई डॉर्क। क्या कोई डाउट है क्या हसन? पूछो मेरे से, क्या समझ नहीं आया? हेलो? अरे उसको पैर मार के रखा है उसने। अनाज मारा जीप है। कोई बोल रहा है? चला आ ना, चला लेकर आ जाता उसको, मैं लेकर आया पिता।
जयपाल वेरीफाइड ओनर ये देखने को मिला, राइट। जब मैं डॉग्स डालता हूँ इतना खास रिजल्ट नहीं आता। मैंने बोला ना यहाँ पर डॉर्किंग में तुम्हारे दिमाग का ही खेल है। तो तुम सोच क्या रहे हो उस चीज़ को लेकर, वो मैटर करता है। देखो मेरे दिमाग में अभी आया जैसे कि कुछ ऐसा डॉर्क बनाता हूँ जिससे मेरे को फ़ोन नंबर मिल जाए या ईमेल मिल जाए या एड्रेस मिल जाए, राइट। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया, या कोई इनका नेम वगैरह मिल जाए, ओनर वगैरह। तो वैसा कुछ मेरे दिमाग में आया। तो ऐसा सोचना होता है। जैसा कि मैंने अभी पूछा था, साइट करता हूँ शिपर स्पोर्ट स्टार डॉट स्टार। मैं करता हूँ यहाँ पर डबल कोट्स में डालता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर डालता हूँ फ़ोन नंबर मैंने ऐसे डाला, राइट। तो देखो मुझे 3 शो कर रहा है, एंड फ़ोन नंबर, जीमेल एड्रेस, ये कुछ शो कर रहा है। मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, तो कुछ और ट्राई करके देख लेंगे। फ़ोन नंबर नहीं मिला, मैं फ़ोन सर्च कर लूँगा। तो देखो ये कोई रहीश, ये कोई इंस्टाग्राम का यूज़र है, इसने इसको कहीं टैग किया होगा, राइट। शिपर स्पोर्ट टैग किया होगा डेफिनेटली। एंड ये भी कोई एक आ रहा है यहाँ पर, स्कैम लेजिट और सेफ चेक, राइट। यहाँ से भी बहुत कुछ मिल रहा है। ये देखो यहाँ पर इसका शो कर रहा है कि डिसेंट क्वालिटी एंड नो फेक स्टफ, डिलीवरी ऑन टाइम, वर्थ प्राइस, वेरी बैड सर्विस, टिल दे आर नॉट आंसरिंग ऑन इंस्टाग्राम व्हाट्सअप। एक ही रिव्यू थोड़ा सस्पेक्टेड लगता है। थैंक्स टू जितिन भाई फॉर द बेस्ट ऑफर। देखो अब अपने को क्या पता चल रहा है भाई, एगो जो भी होगा, इसका क्या नाम है, जितिन है। अगर वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, चलो जितिन शो कर रहा है एक कार्ट में। सबसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, हितिन जायसवाल शो कर रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर किसी एक ये रिव्यू में हितिन जितिन कह रहा है, देखो जितिन। तो तुम्हें पता चला ना कि कैसे डॉर्किंग करनी है, ऐसे, समझे। अब डॉर्किंग से यूजफुल रिजल्ट्स निकालना सीख लें अपने काम के लिए। तो मैंने डॉर्किंग स्टार्ट करी थी कहाँ से, यहाँ से शिपर स्पोर्ट से। तो मैंने पहला डॉर्क इस्तेमाल किया ये। तो इनकी वेबसाइट खुली, राइट। वेबसाइट ओपन हुई तो वेबसाइट से यूजफुल मेरे को सिर्फ क्या मिला, इनका नेम, एक व्हाट्सअप हैंडल मिला, एक इनका नंबर मिला, एंड क्या मिला, कुछ भी नहीं। और एक यहाँ पर नीचे क्या मिला, एक और कीवर्ड। तो देखो कीवर्ड को नोट डाउन करना, मेड विद लव बाय जी मोनिक स्टूडियो। देख लेते हैं अब ये क्या है। ये भी एक डोमेन है, आई थिंक ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। अच्छा, इसके थ्रू बनाया है। अब इसके थ्रू बनाया है तो हम डेटा भी मंगा सकते हैं, राइट, क्योंकि इसने मेंशन भी किया हुआ है इसमें। तो अपने को काम का क्या मिला यहाँ से, इनका इंस्टाग्राम हैंडल, व्हाट्सअप और एक डोमेन मिला, राइट। तो इसको ऐसे सेव कर लेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, इंस्टाग्राम शिपर स्पोर्ट, ईमेल इसको हटाते हैं, नंबर मिला एक। अब और डॉर्किंग से यूजफुल रिजल्ट्स निकालते हैं। एक था, हमने डॉर्क इस्तेमाल किया था जीमेल, राइट। जीमेल निकालते हैं। ये देखो यहाँ से अपने को एक जीमेल मिली है, कॉपी। एक यहाँ पर इसके अंदर शो कर रहा है, तो एक बार इसको भी निकालते हैं। जीमेल मिली मुझे यहाँ से, ये कुछ शो कर रहा था। कहाँ पर शो किया है वो मेरे को मेल, थोड़ा सा और देखने तो। इसको हटाओ यार। कहीं तो शो किया, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़, गुड क्वालिटी, कहीं तो हुआ होगा। अच्छा इसने पोस्ट किया, ये तो इसका है, ये इसकी मेल है, अपने लिए नहीं थी, वो अपने लिए नहीं थी। हाँ करेंगे उसको ट्राई बाद में। जो मेल थी वो अपने लिए नहीं थी, फिर वो इसकी थी, वो मेल इसकी शो कर दी। नो इश्यूज। बस यही एक रिजल्ट था जो अपने को मिला। ये वेरीफाइड ओनर है, इसने परचेज की थी तो इसकी है। और कुछ डॉर्क बना के दो मेरे को। जैसे कि साइट कर लेते हैं यहाँ पर। साइट क्या करें, facebook.com करके देखते हैं, facebook.com, ये कर लेते हैं। नो रिजल्ट्स। लिंक्डइन, linkedin.com, ये एक मिला, लिंक्डइन का देख लेते हैं। जिमोनिक स्टूडियो, एंड हियर वी गो। यहाँ पर ये फीचर में किया हुआ है, राइट। ये देखो प्रोजेक्ट्स में डाला हुआ है यहाँ पर। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिलेट होगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश शो कर रहा है। पता नहीं यार क्या सीन है। We developed this Shipperport website with the help of WooCommerce. All this done by us, and the website also increased the growth and sales and customer experience. We made this. The Shipperports reached his new customers by SEO also. तो यानी इन्होंने बनाई है ये वेबसाइट, कंफर्मेशन हो चुकी है। लिंक्डइन भी सेव कर लेते हैं, मैटर नहीं करता, क्या पता काम आ जाए, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट इनको बना के दिया तो डेफिनेटली इन्होंने ओनर को देखा होगा, ओनर की इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेजिटिमेट इन्फो।
होगी ना इनके पास ओनर की, क्योंकि इन्होंने ये वेबसाइट बना के दी है जिसको हम अपन टेस्ट कर रहे हैं, ये वाली। सही कह रहा हूँ ना? जीमेल ही यूजर नेम हो सकती है इंस्टा की। हसन, फाइल टाइप पीडीएफ क्यों इस्तेमाल करेंगे? बताओ 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 बताओ। फाइल टाइप पीडीएफ क्यों इस्तेमाल करेंगे? तुमने मेंशन किया है? मेरी आवाज़ जा रही है तुम्हारे पास? हम्म, बताओ। तो कुछ ट्राई करते चलो। लिंक्डइन से अपन अभी फिलहाल फाइंड आउट कर रहे हैं रो डेटा। जो अभी अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं गूगल डॉकिंग से, उसे हम रो डेटा कहेंगे। रो डेटा यानी अभी सिर्फ वो डेटा है, अभी हमने उसको एनालाइज नहीं करा है। समझ रहे हो? जो अभी हम डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक रो डेटा है। अभी हमने उसमें से कुछ भी यूजफुल फाइंड आउट नहीं किया है, हम सिर्फ अभी इंटरनेट पब्लिक सोर्स से डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से पता चला भाई ये एक इनका इंस्टाग्राम पेज है, शिपर स्पॉट, राइट। तो देखो ये एक इंस्टाग्राम पेज है, मेरे को एक इंस्टाग्राम पेज मिला, वो यूआरएल का था ना, तो यूआरएल की जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, यूआरएल है अपना। और भी इसके फॉलोइंग फॉलोअर्स होंगे। ये भी है अपना एक, आई थिंक मेंशन हो गया, राइट। फ़ोन नंबर अपना मेंशन हो गया। देखो एक एड्रेस था, ठीक है, एड्रेस अपने को मिला था, एक एड्रेस मेंशन करेंगे ऐसे। रो डेटा है फिलहाल तो ये। प्राइवेसी पॉलिसी पे देख लेते हैं कुछ मेंशन किया है, कोई ईमेल वगैरह, कोई नंबर एक्स्ट्रा? ओके ओके ओके, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स। भाई इनका जो नंबर मिला है वो किस नेम पे रजिस्टर्ड है? देखो अभी जो तुम कह रहे हो ना वो भी अपना पार्ट नहीं है, वो है फोन नंबर और सिंट का पार्ट, राइट। अभी हम सिर्फ गूगल डॉकिंग कर रहे हैं, रो डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं, रो डेटा। अभी सिर्फ डेटा कलेक्शन चल रही है, कलेक्शन ऑफ डेटा इज ऑनगोइंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, समझे? और वो की रो डेटा है, अभी उसको भी हमने अभी एनालाइज नहीं किया है। क्लियर? वो अभी एक रो डेटा है। अब वेबसाइट पे जाते हैं, एक चीज़ मेरे को नोटिस करनी थी। यहाँ पर था एक नेम मेंशन है, बाय हितिन जायसवाल। तो कोई नेम है तो डेफिनेटली मैं इसको सेव करूंगा, हितिन जायसवाल एक नेम मिला है मेरे को, राइट। नेम, मैंने इसको सेव करा। यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह मेंशन है, देखो रिव्यूज़ है, कस्टमर रिव्यूज़, कस्टमर के हैं। तो कुछ फ़ायदा, मुझे तो यार कुछ इंटरेस्टिंग से दिखाओ यार, जिसमें इसने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा शेयर किया हो। देखो इसने यहाँ पर ना अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर्स के नेम डेटा को एक्सपोज किया हुआ है यहाँ पर, कस्टमर के डेटा को। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये इसकी दिक्कत है। कोई केस कर सकता है इस पैसे कि इसने अपने कस्टमर के नंबर को ऐसे पब्लिकली एक्सपोज कर दिया, राइट। ऐसे प्रोफाइल को तो कर देता, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इसने नंबर्स को एक्सपोज किया यहाँ पर, तो एक दिक्कत की बात बन सकती है। और देखते हैं भाई इस पे क्या कुछ अपने को खास मिल सकता है। लेट्स गो विद शिपर स्पॉट। क्या है अपन और क्या ट्राई कर सकते हैं, बताओ बताओ। एड्रेस, कॉन्टैक्ट अस, ये कुछ एक दो पेजेस मिल रहे हैं। The shipper sport seems associated with Divine Murthy operating online with contact details. Let's see. The page doesn't exist. Oh. जो नंबर अपने को मिला है क्या वो सेम है? 93150 नंबर लेजिटिमेटली सेम है, और ये नंबर भी यहाँ सेम है। अब मुझे बताओ ये पेज यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है राइट नाउ, अब बताओ मैं इनको कैसे देख सकता हूँ? बताया था कल मैंने, वेबेक मसीद। बिल्कुल वे बैक पे इनको देखेंगे, बट राइट नाउ अभी नहीं देखेंगे। हम सिर्फ इनके यूआरएल्स को सेव कर लेंगे, राइट। अभी नहीं शो कर रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओपन कर लेंगे इनको, एंड देन बस इनके पेजेस को अपने पास सेव कर लेंगे। एंड एक और यहाँ पेज था ये,
नोट में लिख लेंगे टू बी एनालाइज्ड लेटर। तो देखो रो डेटा फाइंड आउट हो रहा है, ये अभी रो डेटा है, देख रहे हो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, देख रहे हो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी। ओके, और एक बात, अरे ठीक है, कॉल, इसको मुझे डॉर्क बना के दो कि कैसे तुमने ये फाइंड आउट किया। डॉर्क बना के दो विकी। जीएसटी नंबर, नो इश्यूज, जीएसटी नंबर भी इसकी वेबसाइट पे मेंशन होगा। डॉर्क बना के दो इतने मेरे को तुम, डॉर्क, डॉर्क बना के दो डॉर्क। द शिपर स्पोर्ट्स साइट रिव्यू जस्ट नॉर्मल सर्च। ओके, तो अगर तुमने जीएसटी की बात करी तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट लेट्स से कि जीएसटी लिख देता हूँ, जीएसटी, नो सर्च। चलो नॉर्मल सर्च करता हूँ, साइट रिव्यू, लेट्स से साइट रिव्यू। रीड कस्टमर सर्विस शिप पोर्टर है ये। मैं यहाँ पर डबल कोट्स में इस कीवर्ड को मेंशन करना चाहूँगा तो फिर कुछ और ही समझ लेंगे। ओके, इस पे क्या है, कोई डिटेल्स मेंशन है यहाँ पर? नथिंग यूजफुल। ओके, नो इश्यूज। तो अब तुम यहाँ पे और क्या ट्राई कर सकते हो मेरे को इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ। इस चीज़ के बिहाफ पर तुम क्या करते, अगर ये तुम्हें देता मैं टास्क पे करने को तो तुम क्या फाइंड आउट करते? ये तो अभी सिर्फ थोड़ी सी डॉकिंग पे फाइंड आउट हुआ है, ये बिजनेस है एक पूरा, तो डेफिनेटली इसका बहुत कुछ मिलेगा पूरे इंटरनेट पे से, राइट, बहुत कुछ मिलेगा। तो अभी तो स्टार्ट किया, तो अभी थोड़ा सा ही मिला है, तो और बताओ अपन क्या करते। अरे ब्रदर, ये तो उसके एक कस्टमर का रिव्यू था वहाँ पर, तो अपन इसको कंसिडर नहीं कर सकते, वहाँ पर कस्टमर रिव्यू था। मुझे इसके बिहाफ पर निकालें, मेरे को नहीं पता कि कौन दूसरा बंदा है कस्टमर के उस पर डाल रहा है, मेरे को ये थोड़ा ना पता है कि अगर वो कस्टमर है तो सच में उसी का साथ होगा, उसी का साथी होगा। नहीं कह सकता ना मैं, ये प्रिडिक्शन कर सकता हूँ बस एक। तो और बताओ क्या करते तुम इस चीज़ को लेकर, द शिपर्स पोर्ट, और कहाँ कहाँ देखते इसको कीवर्ड को। देखो ये अपने को मिला है फिलहाल को, थोड़ी सी डॉर्किंग पे डेटा मिला है, अब तुम बताओ क्या करते इसका। ये वेबसाइट किसने बनाई ये भी देखेंगे क्या? नहीं, अभी सिर्फ गूगल डॉर्किंग पे रहते ना, किसने क्या बनाया है, कैसे ये नंबर किसको बिलोंग करता है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा वगैरह दूसरे और सेंटर के सेक्शंस में देखेंगे। अभी सिर्फ रो डेटा कलेक्ट कर रहा है, यानी मैं इस चीज़ के बिहाफ पर क्या डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा और रिव्यूज़ देखता। ओके, रिव्यूज़ देखते। और अब मेरे को देखो एक नाम मिला है ना यहाँ पर, इसको कर देते हैं गूगल सर्च, डायरेक्ट एक नाम मिला है, इसकी वेबसाइट पे मिला था एक नाम। लो, अब देखो मेरे को यहाँ प्रोफाइल्स मिली, हितिन जायसवाल, राइट, और भी मिले देखो, कितने सारे मिले हैं, एक एक करके सबको देखता। पहले लिंक्डइन पे चलते हैं, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे नो ही है, तो नो तो इजीली एनालाइज हो जाएंगे, तो एक एक करके देख लेते हैं, राइट। एक, कंपनी का नाम और हितेश जायसवाल साथ में लिख के देखे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, एंड करके वो। डबल कोट्स पहले ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। हितिन जायसवाल सिर्फ यही वेबसाइट पे दिखा रहा है। हम्म, साइट माइनस कर देते हैं क्या, ये डोमेन को ही माइनस कर देते हैं, डोमेन को माइनस कर देते हैं, इसी पे ही शो कर रहा है, इसी को ही माइनस कर देंगे। चलो इसके गूगल रिव्यूज़ हैं यहाँ पर, गूगल रिव्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द शिपर्स थैंक्स अ लॉट सर। ओके, एक रिव्यू खराब, दो खराब,
3 रिव्यू खराब। रिव्यूज तो ठीक है यार, लेजिटिमेट लग रहा है। देखो हितिन जायसवाल, देख रहे हो, एक नेम अपने को यहाँ मिला है। सो मैं क्या करूँगा, खोल के देखते हैं। ओहो ओहो, रिव्यू दे रखा है, कहाँ दे रखा है? देखो एड्रेस मिला, एग्जैक्ट एड्रेस, तो यानी इसी बंदे ने यहाँ पर इसको स्टार दिए हुए हैं, यहाँ को, समझ गए? हितिन जायसवाल, इसी ने ही अपने आप को एक रिव्यू दिया हुआ है। अरे यार ये हितिन जायसवाल, इसका कुछ है यहाँ पर रिव्यू, रेटिंग्स वगैरह एक्सेट्रा नहीं है, फोटोज नहीं है। हम्म थोड़ा सा देखता हूँ जूम इन करके। तो ये एड्रेस है, तो एड्रेस मेरे को एक और मिला है, और वो कौन सा है? ये के ब्लॉक एक्सटेंशन प्लॉट ए, प्रताप मोहन गार्डन, ये मुझे मिला है। पहले वेबसाइट पे एक एड्रेस अलग है, नहीं सेम ही है, थोड़ा सा और एक्सटेंड होके मिल गया एड्रेस मुझे, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया एड्रेस। मतलब ये एग्जैक्ट एड्रेस है इनके बिजनेस का। अगर किसी बिजनेस, अगर तुम्हें कोई कुछ ऐसा मिलता है, जैसे कि कोई बिजनेस वगैरह मिलता है और तुम्हें लगता नहीं लेजिटिमेट, तुम उसके ऊपर डॉर्किंग कर सकते हो, ठीक है, डॉर्किंग कर सकते हो। अब और देखते हैं, एक किसी ने अपने आप को एक रिव्यू दे रखा था। मैंने तो यहाँ ध्यान ही नहीं दिया, वो एड्रेस यहाँ मेंशन था। स्कैम किसने मेंशन किया है? अ बेटर क्वालिटी वॉच, हाउएवर, ओके, इन्होंने ही किया, कुछ लोगों ने ही किया स्कैम। और बताओ क्या करते हितेन जायसवाल, और करके देख लेते हैं, वॉचेस करके देख लेते हैं, वॉचेस वगैरह बेचता है, वॉच इस, ऐसा कुछ करके देखते हैं, लिमिटेड एडिशन, एक ये देखने को मिला है। ओ, क्या मिला? क्या ये? ऐसे किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना गलत बात है। देखो इसकी शक्ल मिल गई, देखना चाहूंगा मैं इसकी शक्ल। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओ, सिलेक्ट ऑल, शक्ल देखना चाहूंगा मैं। एआई इमेज एनहांसर, शक्ल तो देखना बिल्कुल चाहूंगा मैं इसकी, सही है ना? अल्ट्रा एच डी 4X में, ओ, देखते हैं इसकी शक्ल एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्क्रीन बंद कर दी है क्या? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं करा बंद, सब चल रहा है। तुम्हें डिस्प्ले शो नहीं हो रही? ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, इसकी शक्ल देखते हैं। ओह दिख गई शक्ल, ये रही, ये रहा ओनर, दिख गई शक्ल इसकी, ये रहा, फंस गया, यही है वो हितिन जायसवाल मोस्ट प्रोबेबली। ओए, माउस क्लिक हो गया रह गया तो। और देखते हैं हितिन जायसवाल, नप, ये तो नहीं है। और देखते हैं हितिन जायसवाल, जो यूट्यूब चैनल ये अपने को मिला है। अब देखो यहाँ पर ये जो ऊपर रहता है ना यूजर नेम का, स्टार्टिंग का ईमेल का भी हिस्सा रहता है मोस्ट प्रोबेबली। नंबर वही है, सेम सेम नंबर है ना, कंफर्मेशन के लिए देखे तो। ओए, ओए, कहाँ गया, यहाँ को, ये रहा 93150। सो द पर्सन बिहाइंड दिस बिजनेस इज दिस पर्सन। यूट्यूब वीडियो ओपन करके देख लेते हैं, इसका घर है ये, एसी लगा हुआ है यहाँ पर, छुपा दिया। देखो माई लोकेशन इज दिल्ली, कंफर्मेशन अपने को पूरी हो चुकी है भाई, ये बउआ दिल्ली से ही है, कॉन्फर्मेशन। तो यूट्यूब चैनल मिला अपने को, इसका रो डेटा में ऐड करेंगे यूट्यूब चैनल, ठीक है।
नंबर इज कन्फर्म। ये है वो बिल्लो बदमाश। दिखाओ रे शकल, तुम ही हो क्या वो हितिन जायसवाल? नहीं, ये नहीं हो सकता। अनु, क्या लिखा है रे? ये क्या लिखा है? अनुक। नहीं यार, हिंदी बेकार होगी मेरी। स्तु प्रवाह। मेरी हिंदी बेकार होगी। संस्कृत है भाई, संस्कृत। हाँ, संस्कृत भी बेकार है। संस्कृत तो मेरे को पढ़े टोटल कितने साल हो गए? 6, 3, 4, 5 साल तो हो गए होंगे यार। ओके, अपने को डोर करा था ना वो चीज़। और देखते हैं। हितिन जायसवाल कॉल मिला। ओहो, मिला 1 नंबर और मिला भाई साहब का। 1 नंबर और मिला। कहाँ है वो नंबर? होय होय, होय 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 होय, कहाँ है? नंबर दिखा दो। ये रहा नंबर, भाई साहब का एक और नंबर मिल गया अपने को। अरे यार, क्या हो रहा है ये? कंट्रोल सी। हाँ, ये नंबर और मिला, ठीक है। कॉल मी नाउ दिल्ली पिल्ली शिपर स्पॉट। एड्रेस सेम है, दूसरा नंबर अपने को मिला। सेंड मेल। मेल वेल भी कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, ठीक है। और ऐसा कुछ खास? गायरा वॉचेस परचेस। कोई कमेंट है इसका? कमेंट कमेंट कमेंट। नोप, नो कमेंट। कहीं होता? समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं अपन? खोपड़ी के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? अभी तो नंबर प्लस ईमेल डोरकिंग रह रही है। अरे सब रह रहा है, रुक जाओ। अभी तो अपने पास कीवर्ड्स बहुत है ना करने को। चलो, और कुछ सोचो यहाँ से। और कुछ सोचो। फोटो वोटो भी मिल गया अपने को इस बंदे की। इमेज लुकअप वगैरह भी बाद में करेंगे। और बताओ क्या करते हैं इस डेटा में से? देखो, अपने पास सिर्फ एक बिजनेस का एक नेम था, अब देखो कितना कुछ मिल चुका। फोटो भी मिल गई इसकी। अरे मैं प्रैक्टिस तुमसे करवा तो रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे रहे। सोचो क्या करते अब तुम इस डेटा के साथ? और क्या तुम फाइंड आउट करने की कोशिश करते इस डेटा के इस्तेमाल से? एड्रेस इस्तेमाल करते, कीवर्ड, नंबर, क्या करते? बताओ। बना के दो मेरे को डोरकोर, मैं वही एग्जैक्ट ट्राई करके देखूंगा। खुद बना के देखोगे? सोचो, जब ही होगा कुछ। पहली बार ये देखा, थोड़ा दिमाग मिक्स हो गया। मतलब पहली बार इतना दिमाग ज्यादा लगा दिया क्या तूने? हैं? सोचो सोचो सोचो। इन टेक्स्ट फोन नंबर। ओके, लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस टू। इन टेक्स्ट। ओके, ये नंबर अपने को मिलता है इसकी यूट्यूब चैनल पे। संदा फेसबुक, यूट्यूब, यूट्यूब सिपर स्टोर स्पॉट। ये ओई 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 यूट्यूब और कमेंट्स। कहाँ है फिर ये जो शो कर रहा है मेरे को? हम्म। ओ, क्या ये? सोचो और बताओ ये क्या चीज है? बढ़िया। तुमने अभी मुझे क्या बोला? घड़ियां नारुतो की। अरे नीचे देखो ना, यहाँ पर। यहाँ को देखो। नंबर सेम है, बिजनेस चेंज हो गया था, लीव ड्रिप। ये देखो, बिजनेस का एक और नेम, वो नंबर देखो, लीव ड्रिप एक और बिजनेस है। ये तुमने देखा? तुमने घड़ी देखी है? भाई ये +91 इंडिया है, +93 कौन सा है? ट्रेवल एजेंसी याद आ गई। +93 किसका है? +93 किसका है? अफगानिस्तान का है यार।
अच्छा, वो ट्रैवल एजेंसी वाले याद आ गया कि दो भाई दोनों तबाही, फ्रॉड, वही वाले ना। हाँ, और बताओ यार, क्या क्या कर सकते हैं इस पे। देखो, तुम्हें डायरेक्ट में लाइव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से जवाब कम आ रहे हैं बस। देखो, अपने को इनका एक और बिजनेस मिला है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। द लीफ ड्रॉप 83840, 83840, अनदर नंबर, अनदर नंबर। एड्रेस भी शायद थोड़ा चेंज ही है। हाँ, मोहन नगर सेम उत्तम है बाकी। उत्तम नगर में ही है, एम मोहन गार्डन पे ही मेन आ रहा है, गार्डन देखो से। ये। देखो, मोहन गार्डन उत्तम नगर, बस थोड़ा सा नियर बाय में चेंज हो सकता है। और बात देखें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये लीफ ड्रॉप और व्हाट्सएप एट 931506246422 एंड यू कैन सी ओवर हियर 93154 नंबर इज एग्जैक्टली सेम टू सेम। सो नंबर अगर सेम टू सेम डाल तो बिजनेस ओनर भी मोस्टली सेम ही होगा। मोहन नगर, मोहन गार्डन में ये लोग हर बार चेंज करते रहे लोकेशन, मतलब उसके अंदर थोड़ा। मोहन गार्डन, अरे मोहन गार्डन तो मिला जब से, देखो मोहन गार्डन। मतलब मोहन गार्डन सेम है, बाकी उसके जो थोड़ा सा ये रोज चेंज एड्रेस हो वो गया। थोड़ा different है। हस्तल, हस्तसल, ओके, ये उत्तम नगर मोहन गार्डन। के ब्लॉक, के ब्लॉक है, ठीक है। हाँ, है चेंज है थोड़ा, बट अपन उसको देख लेंगे। लीफ ड्रिप एक, लीफ ड्रिप शॉप, देखते हैं ये एग्जिस्ट करता है। यो, देखो यार, ये तो वही एकदम मोस्ट प्रोबेबली सेम लगता है, देखो वही इमेजेस वगैरह। द शिपर स्पॉट, देखो, देख रहे हो, एक प्रूफ मिल गया ना, ये मिल गया ना प्रूफ। प्लीज रिव्यू ऑल्सो, कि ये बिजनेस का ही है, बिजनेस का ही पार्ट है। एक प्रूफ मिल चुका है इमेज के साथ, नंबर वही है, जिमेनिक्स स्टूडियो ने बनाया है। क्या जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, कुछ जा रहा है, सर के ऊपर से घूम रहा है। बाय द शिपर स्पोर्ट, देखो कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, द लीफ ड्रिप, पक्का इसके भाई का बिजनेस है ये। समझे कुछ। लोकेशन को गूगल मैप पे डालते हैं। चलो ये भी करते हैं, बिल्कुल ट्राई, लोकेशन को गूगल मैप पे डालते हैं। लेट्स कॉपी द एड्रेस। थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा ऊपर, अरे कोई बात नहीं यार, जब मैं तुमसे करवाऊंगा, जब तुम्हारे दिमाग में सब जाएगा, टेंशन मत लो। होई, ओई, होई, होई, ये कहाँ गए। यहाँ पर गई है क्या। नहीं, नहीं यार, ये एड्रेस तो नकली है, कुछ तो घपला लग रहा है मेरे को, एड्रेस नहीं आया इसको ही। नहीं यार, ये नियर बाय में यही शो कर रहा है, ये रहा मोहन गार्डन, इसकी नियर बाय में। देखो यहाँ तक शो कर रहा है, देखो K1 आ रहा है यहाँ पर, K1 यहाँ पर आ रहा है, K1 के आसपास। द, यो ये रहा, यहीं पर है, देखो ये रहा, यहाँ पर इसके नियर बाय में आ रहा है, देखो यहाँ पर वही एड्रेस है, मतलब एड्रेस सेम है, नियर बाय में आ रहा है ये बिजनेस। वही, चलो रे, दिखाओ मुझे तुम्हारी नगरी। चलो, कहाँ है तुम, कौन सी गुफा में रहते हो, यहाँ रहते हो। स्ट्रीट व्यू बेकार है यार। ये यहीं कहीं गुफा में रहते हैं। शेयर दिस लोकेशन। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, रेड मारते, ट्रैवल करने में एक 2-3 घंटे लग जाएंगे मेरे को। भाई, एक दूसरे के करियर खा रहे हैं, मतलब मैं किसका करियर खा रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है।
ये एड्रेस भी ट्राई करके देखते हैं गूगल डॉक पे डाल के। ये सारा डेटा कलेक्ट करना है, ये तो मैं तुम्हें शो करता जा रहा हूँ, तुम्हें ऐसे नोटपैड में सेव करना है रो डेटा। फिर तुम इसको एनालाइज करोगे, देन इसमें से यूजफुल डेटा सॉर्ट आउट करोगे। समझ गए? तुम अपने छोटे से दिमाग में इसको बड़ी जगह दे दो। देखो हितिन जायसवाल, देखो नीचे, देखो नीचे को, नीचे को शकल देखो, शकल यहाँ को, यहाँ को पीछे बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड वही, वही है ना? मिल गया, नागपास मिल गया। खुल जा। गेमिंग पीसी बिल्ड इंडिया। नहीं, ये मत कहना ये बिजनेस में भी ये घुसा हुआ है। टैग में है लेकिन ये व्हाट्सअप नंबर। अरे भाई टाइम दिखता है कि नहीं? हाँ भाई दिखता है। मिल गया, बंदे की प्रोफाइल मिल गई। ये रहा बदमाश आदमी, देखो मिल गई ना? कॉपी कर लो, डाल लो अपने रो डेटा में, यहाँ को। मिल गया आदमी, बदमाश मिल गया। दिल्ली का है ये बंदा। अब पक्का इसकी, इसका देखो अपने को नाम मिल चुका है, इसके फॉलोअर्स हैं होंगे। ठीक है, एक ट्राई मारते हैं यहाँ पर, शिपर सर्च करते हैं। देखो मिला ना शिपर्स। अब ट्राई करते हैं यहाँ पर द लीफ ड्रॉप, द करते हैं, यही है कि फॉलो कर रखा है। और ट्राई करते हैं हितन, नहीं है। जायसवाल करके देख लेते, क्या पता ऐसा कोई घर का मिल जाए मेरे को। नहीं है, नो दिक्कत की बात। लिंक्डइन इसका ये मिल चुका है। ओके, और बताओ यार। जायसवाल लिखो, लिख लिया। यार एक माइक खोल के बोल दिया करो ना यार, एक बारी में यहाँ ना आना पड़े मेरे को, पता नहीं चलता ना फिर चैट में क्या लिखता है, लिखा रहता है। CCIU, ना 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 ना, कोई केस कर देगा मेरे पे। अरे हमने तो इसका यूट्यूब देखा ही नहीं, यूट्यूब पे इसकी शक्ल अपलोड है। हमने तो ये जमेला उठाया। ये तो यहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है, हमने देखा ही नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सोशल मीडिया ऑथेंटिक का पार्ट है, तो अपन ने इसको इग्नोर करा। अपन ने गूगल डॉकिंग के थ्रू फाइंड आउट किया, वो मैटर करता है। ठीक है, अपन ने गूगल डॉकिंग से फाइंड आउट किया, इसकी शक्ल, इसकी फेसबुक प्रोफाइल, इसका यूट्यूब अपने फाइंड आउट किया है, मैटर नहीं करता। ठीक है, वो सोशल मीडिया का पार्ट है, तो हम डेफिनेटली उसको एनालाइज करते तो वहाँ से डेफिनेटली मिल जाता, बट अपन ने इसको गूगल डॉकिंग के थ्रू फाइंड आउट किया है। ठीक है, हमने सिर्फ एनालाइज नहीं किया अब तक, हम सिर्फ अभी कलेक्शन ही कर रहे हैं। आर यू गेटिंग वट वी आर डूइंग? दिमाग में जा रहा है कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा जा रहा है। चलो, निरंजन शेल के, तुम्हारे दिमाग में कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा है भाई, जा रहा है। देखो मैं तुम्हें आवाज आ प्रैक्टिकल, रही है? प्रैक्टिकल कर। क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। ठीक है, तो और देखते हैं। अरे ये अच्छा, ऐसे भी टैब्स एक्सेस हो सकते हैं, ग्रेट। तो मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ विंडो, ये तो पता ही नहीं था। डोमेन है ये अपने पास, कॉपी करेंगे, यहाँ को लिखेंगे। तो देखो मैंने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, कहाँ से, यहाँ से करी थी, कितना कुछ मिल गया। अभी तो और बहुत कुछ एनालाइज करना बाकी है, न्यू फीचर्स अनलॉक। और क्या, सिंटेक मस्त स्किल है, देखो कैसे की इन्फॉर्मेशन निकालनी, कुछ कंफर्म करना, डेफिनेटली इजीली कर पाओगे। कोई और करवाना चाहेगा उसके लिए तुम चार्ज कर देना। मैं तुम्हें इस तरीके से सीखना है, अगर कोई
देखे ना, अगर तुम अपना ये किसी को दिखाओ कि भाई मैंने तुम्हें ये दिया था, तुमने इसका ये फाइंड आउट कर दिया, तो चार लोग ऐसे बोलने चाहिए भाई ये कैसे किया, मुझे भी सिखा, ऐसे बोलने को मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तुम ऐसा किसी को दिखाओ तो इस तरीके से सीख लो, और ऐसा तो मैं सिखा ही रहा हूँ वैसे। प्राइवेट प्रोफाइल से डेटा निकालना सीखना है क्या? इंस्टाग्राम की मैंने निकाला था एक बार, केस आया था। ठीक है, तो सबको मना करा था कि एक्टिव नहीं करना, बट मैंने कर दिया एक्टिव। सो प्राइवेट प्रोफाइल थी, तो अपन ने सारी फोटोज वगैरह फॉलोइंग फॉलोअर्स डंप कर दिए। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ओसिंट कैसे करना है, तुम्हारी क्रिएटिविटी किस तरीके से काम करनी चाहिए। देखो अभी तो मैंने सिर्फ शिपर स्पॉट, ये एड्रेस नाम वगैरह ही करा है। अभी तो देखो यहाँ पर कितना कुछ है एनालाइज करने को। तुम सोचो कि अभी सिर्फ थोड़ा बहुत ही करा है, ये नाम करा है, ठीक है, ये एड्रेस ट्राई करा है, ये नंबर करा है। ठीक है, तो अभी तो कितना कुछ बाकी है करना। देखते हैं ये कहाँ कहाँ मिलता है। देखो ये अभी कहाँ ओपन हो गए। अच्छा, शिफ्ट दबाने से दूसरा ब्राउज़र खुल जाएगा। देखो ये नंबर कहाँ मिल रहा है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सर्विसेज नैनीताल। क्या करेंगे इसका, ये नंबर का? हाँ, खतरनाक बंदा है जो भी है ये, बिजनेस खतरनाक करता है। नहीं, ये नंबर का कुछ नहीं है, ये लगता है थोड़ा पर्सनल नंबर है। ये पर्सनल नंबर है इसका, पर्सनल। वो किसी और के साथ भाग गई है। अरे भाई ये सब ऐसे क्यों लिख रहे हो यहाँ पर? इस बार रहने दे रहा हूँ, अगली बार मत लिख देना। समझ गए? ठीक है, तो और क्या क्या करे, और क्या क्या करे, और क्या क्या करे। चलो थोड़ा इंस्टाग्राम पे चलते हैं। यहाँ को, अरे ये नहीं, मैं अपनी प्रोफाइल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, सर्च करेंगे, क्या करेंगे सर्च, बताओ, बताओ क्या सर्च करेंगे यहाँ पर, बताओ। हितिन, और उसका पूरा नाम सर्च करेंगे। हितिन जायसवाल करके देख लेते हैं, हितिन जायसवाल। उप्स, एक टी हटा देते हैं। ओके, चार बदमाश मिले अपने को, देखते हैं चारों बदमाश। नहीं ये बदमाश नहीं है, ये तो वही फोटो लग रही है। हाँ ये तो वही फोटो है। नहीं ये नहीं है। यही है सर, उसकी ऑफिशियल फोटो यही लगी थी। इसमें लिखा संस्कृत में, देखो अनुगजत। ये हाँ, अनुगजत प्रवाह। तो आई नॉट, यही है, क्या सच में हाँ यही है? सर, यही फोटो मुझे चाहिए। आप बोल रहे हो संस्कृत नहीं आता। हाँ ठीक है, टोंट मारोगे? हाँ, ये है, क्या बात कर रहे हो? पीस बीस्ट मोड, देखने में क्या जाता है, देख लेता हूँ। ओ बॉडी बिल्डर। सर आपकी बॉडी ऐसी नहीं है ना। नहीं यार, सोच रहा हूँ यार स्टार्ट कर दो जिम में भी जाना। मतलब आप पतले दुबले हो। मैं इतना भी नहीं हूँ। ठीक है, ये सब डेटा काम आएगा आपको इन्वेस्टिगेशन करने में। अरे तुम छेद कर दोगे मेरे दिमाग में, बता रहा हूँ मैं। ओके, तो तुम कह रहे हो तो वही है, इसकी फोटो होगी, लग रहा है इसकी फोटो पर थोड़ी सी मैच करते हैं एक बार। थोड़ी सी कहाँ गई, ये रही इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। हुई,
नहीं लग रहा यार सेम। इसके देखो, बालों का डिजाइन देखो, नहीं है सेम। थोड़ा थोड़ा तो मेरे को लग रहा है, लेकिन थोड़ा नहीं भी लग रहा है। नहीं लग रहा, ये है ही नहीं। इसके फॉलोअर्स को देख लो। हाँ, ये तुमने सही कहा। सर्च करते हैं यहाँ पर द शिपर स्पोर्ट, फॉलोइंग में पाया तो डेफिनेटली उसी का होगा। द शिपर नहीं है, देखो नहीं है। द शिप नहीं है बच्चा, ये फॉलोअर्स में भी नहीं है। नहीं है, होता तो अपना खुद का बिजनेस फॉलो करता डेफिनेटली, व्यूज बढ़ाने के लिए। चलो शिपर में एक बार चेक कर लेते, क्या पता वहां पर मिल जाए। सही कहा ना, यहाँ को मिल जाएगा। फॉलोइंग में देख लेते हैं। ओई 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 ओई, नहीं यहाँ तो नहीं है। फॉलोअर्स ज़्यादा भाई के। सर्च करते हैं यहाँ पर हितिन जायसवाल, मिलना चाहिए बदमाश यहाँ तो। हितिन जायसवाल, आई होप मिल जाए। एंटर। ओई, अच्छा लोड हो रहा है, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। अभी भी लोड क्या हो रहा पता यार उसने बदमाश बदमाश कोई नाम रखा हो। है। हैं? डेविल बॉय, बदमाश, अरे नहीं पापा का नहीं। परिंदा। ना, देख रहे हो। देख रहे हो, है ना। ये नहीं ओपन करूँगा, तुम्हारे भाई के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मेरी आईडी एक्सपोज हो जाएगी। वैसे एक प्रोफाइल है आपकी, नहीं है, लड़की की फोटो बनी है। हाँ तो तुम बना लो। तो और बताओ, अब और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तुम करोगे खुद। यार क्योंकि जैसे ये तो बिजनेस वाला था, तो इसके लिए डॉग में बहुत कुछ चीजें मिलना पॉसिबल है। किसी ह्यूमन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कोई क्राइम हुआ हो एक्चुअली में, तो उनका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, तो किसके। उनका कलेक्शन कैसा होगा, रॉ डेटा डेटा का कलेक्शन। फिर से बोलो थोड़ा जोर से। हममेंट क्या होता है, हममेंट? तुम आए थे उस सेशन में। नहीं, फिर क्या होता है ये? ह्यूमन बेस एजेंट होता है, यानी इसमें इंसान ही स्पाई बनते हैं, एक दूसरे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, इंसान ही। हाँ तो ये कैसे करते हैं, मतलब जैसे अभी बिजनेस का था, हाँ। तो 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 अभी जैसे बिजनेस का था, तो इसमें हमने कर लिया, मतलब इन्फॉर्मेशन मिलना तो था कि अगर थोड़ा बहुत ओशन तरह डॉक्स लगाए तो मिल जाएगा। जैसे मैंने आपके बारे में कर रहा था मैं, तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, मैं आपको कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, बट मुझे आपका नाम पता था। तो मुझे आपका जितना डिटेल्स मिला, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, तो वो मेरे को मिला और मैंने आपको लिस्ट करके दिखाया। बट मैं चाहता हूँ कि वैसा वो सेंड करें जिससे हमको 100% कंफर्मेशन मिल जाए कि नहीं, ये जो नाम था, जैसे आपके पास एक केस आया था ना सर, उस केस में आपको एक यूजर नेम दिया गया था ना, आपने उसको इनोमरेट करके पूरा डॉग सर्च करके आपने प्रॉपर एक उसकी पूरी केस का लास्ट में बनेगा, वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब निकाल दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक यूजर नेम के थ्रू। तो वैसा कुछ अब मतलब चेंज ह्यूमन जैसे इसने बताया ना, वैसा टाइप का बोल दिया तो। ज्ञान के देवता, अभी हमने स्टार्ट ही तो किया है, हाँ। ये तीसरा दिन है ओसेंट का। हाँ सर। तो तुम चाहते हो मैं वो बाद की चीज़ें तुम्हें पहले ही बता दूं। हाँ सर। अच्छा, ये ऐसा तुम चाहते हो ना। हाँ। नहीं वो नहीं होगा अभी। ठीक है सर। ठीक है, जो तुम चाहते हो वो डेफिनेटली है मेरे पास, बट राइट नाउ वो टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, जो तुम सिनेरियो बता। ब्राउज़र ब्राउज़र बताने वाले थे, ब्राउज़र कैसे चलाते हाँ, हैं खुद का? तो पहले ये बताओ, तुम्हें सारा डॉर्किंग का क्लियर हो गया। कोई मोस्टली समस्या, हो गया है। किसी को कुछ समस्या डॉर्किंग करते समय, कुछ दिमाग ना चलता हो, दिमाग में कुछ ना घूमता हो, तो उसका समाधान भी है मेरे पास। बताओ, है कोई ऐसा जिसके दिमाग में कुछ ना चलता हो ये करते वक्त।
होना चाहिए ना। या है मेरे पास ये समाधान है इसका। समाधान देख लो, दिमाग घूम जाएगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये पूरा केस है, इसको तुम सोल्व करना, ठीक है। बट इसमें बहुत कुछ है, डॉर्किंग से इसमें बात नहीं बने, बट हाँ मोस्टली इसमें गूगल डॉर्किंग ही है। करना चाहो तो डेफिनेटली गिव अ ट्राई। बाद में तो मैं कराऊंगा वैसे भी, सब कुछ सिखाने के बाद, हाँ। बट अगर तुम अपना दिमाग चलाना चाहते हो डॉर्किंग में तो इसको ट्राई करना, ठीक है। फिर आगे बढ़े। देखो अब ये सिर्फ रो डेटा है, इसमें से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको क्या कहूँगा। अगर मेरे को कुछ इसमें से काम की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो वो टर्म मैं क्या यूज़ करूँगा। इसको अगर मैं काम की इंफॉर्मेशन बताना चाहूँ तो मैं इसको कौन सी टर्म दूंगा। टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म आफ्टर रो डेटा जो अपने पास बचता है उसको क्या कहते हैं ओसेंट में। हाँ, डेटा, व्हाट इज डेटा। इनसाइट। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें याद नहीं है। टेक्निकल टर्म फंडामेंटल्स में बताया था मैंने, ओसेंट के में फंडामेंटल्स में बताया था, कुछ टर्म्स इस्तेमाल करी थी। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, रो डेटा से अपन क्या निकालते हैं, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, यूजफुल इंफॉर्मेशन टू टेक डाउन समवन। एक केस नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, उसको सिखाने के बाद ही बताऊंगा। तो देखो अभी सिर्फ रो डेटा है, इसको तुम अच्छे से एनालाइज करोगे, गूगल डॉकिंग करोगे, ठीक है। हर एक में कॉम्बिनेशन बना बना के तुम गूगल डॉकिंग करोगे और यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालोगे। देखो मेरे को समझाने के लिए पहले बिजनेस इसलिए ही टारगेट करा क्योंकि तुम्हें इजीली समझ आता कि अपन क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बिजनेस के थ्रू। अगर बिजनेस नहीं होता तब भी तुम फिर बहुत कुछ सोच पाते, समझ गए। इसलिए मैंने बिजनेस को टारगेट किया, ठीक है। इसलिए मैंने बिजनेस को टारगेट किया कि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये हम कितना कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाँ, कई केसेस ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें कि कुछ मिलेगा ही नहीं, नंबर भी फेक मिलेगा, रेंटेड टेम्प। पर एक को मेरे दोस्त ने पकड़वा दिया था। तो ठीक है, तब क्या करे, तब कुछ नहीं कर सकते। पैसिव इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये नहीं कहा कि क्या नहीं कर सकते, पैसिव इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास, एक्टिव ऑसेंट का, इन्वेस्टिगेशन का। तो ठीक है, आगे का स्टार्ट करें फिर। अगर तुम्हारे दिमाग में घुस चुका है कि ओसेंट कैसे क्या करते हैं, ओके। तो मैं चाहता हूँ आज एज अ टास्क तुम क्या करो, एज अ टास्क इसी को तुम गूगल डॉर्क करके, यही सिपर्स पोर्ट को गूगल डॉर्क करके गूगल डॉर्किंग के थ्रू यूजफुल डेटा फाइंड आउट करो। रो डेटा नहीं जो मैंने अभी फाइंड आउट किया उसको यूं कहीं चिपका दो, नहीं। तुम यूजफुल डेटा फाइंड आउट करो, ठीक है। वो रिपोर्ट में मेंशन करो उसको, उस डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, फोटो, एड्रेस। और उसको ये भी मेंशन करो कि तुम्हें कैसे मिला, वो कैसे मिला, ठीक है। उसको इमेजेस के थ्रू समझाओ उसमें, ठीक है। रिपोर्ट बनानी है तुम्हें इसके ऊपर, गूगल डॉकिंग के थ्रू तुमने यूजफुल डेटा फाइंड आउट किया। अभी फ़ोन नंबर पे या फिर इसका कोई फेसबुक वगैरह ईमेल पे अभी मत जाना, सिर्फ गूगल डॉकिंग पे रहना, उस पे ही सीमित रहना, उसके आगे मत जाना। मैं गारंटी नहीं लूँगा। अबे लड़की की इंस्टाग्राम आईडी से लॉगिन थी क्या मैं भाई। हाँ, इसलिए तो मैंने हाइड किया हुआ था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 5 ज़्यादा दे दिया इसको मैंने, 4 दे देता हूँ। हो- कुछ क्वेश्चंस अब अभी अगर किसी के मन में आ रहे हो तो पूछ सकते हो। समझ नहीं आ रहा यार तुम्हें गूगल डॉकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे।
सर क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो उतना ही आ रहा है जितना आप सिखा रहे हो। प्रैक्टिस करने के बाद नई नई चीज समझ में आती है, लेकिन वो फिर वही डेटा तो आ रहा है, कलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन पक्का कैसे करें कि यही सही है? लास्ट में तुमने क्या बोला? कंफर्म कैसे करें कि यही डेटा ओरिजिनल है, यही चाहिए था हमको? देखो देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जब बात आती है वेरिफिकेशन की, किसी चीज़ को कोरिलेट करना है कि ये उस बंदे को ही रिलेट करती है, तो उस केस में तुम्हें चाहिए मैसिव अमाउंट में डेटा, रो डेटा चाहिए तुम्हें मैसिव अमाउंट में, मैसिव रो डेटा। इफ़ इन केस तुम्हारे पास मैसिव अमाउंट में रो डेटा नहीं है, तो सिर्फ तुम प्रिडिक्शन ही कर सकते हो, प्रिडिक्शन के साथ चल सकते हो। बस छोटे मोटे प्रूफ होने चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रूफ कर सके कि जो चीज़ तुमने फाइंड आउट किया वो हाँ एक दूसरे से रिलेट करती है, बट एग्जैक्टली तुम्हारे पास इतना डेटा नहीं था कि तुम उस चीज़ को वेरीफाई कर सको कि ये बंदा यही है। समझे कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एक चीज़ मैसिव अमाउंट में रो डेटा। समझ गए? अरे मैं जो तुम्हें, आ गया सर, हाँ क्या कह रहे हो? जो आ गया। समझ नहीं आया तुम मुझे क्या कह गए अभी, धीरे बहुत बोल रहे हो तुम। जो आ गया सर। ठीक है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को कंफर्म करना है, अगर तुम जैसे कि तुमने कल गूगल डॉकिंग करी, तुमने मेरे बारे में कुछ कुछ फाइंड आउट किया, बट तुम्हारे पास इतना मैसिव अमाउंट में रो डेटा नहीं था कि जो तुमने फाइंड आउट किया तुम उसको वेरीफाई कर सको, इसलिए तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं कंफर्म कैसे करूं उस चीज़ को, है ना? एक सर, तो जो डेटा निकाला था उससे थोड़ा बहुत भी सही था क्या? कुछ कुछ मेरा अब इसका एक बार बता सकते हो क्या? दो तीन चीज़ ही सही थी उसमें से बस। नहीं, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन छोड़ के। हाँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी, लिंक्डइन था, और एक जो कमेंट थे वो, बस वही लेजिटिमेट था, बाकी कुछ भी मेरे से रिलेट नहीं करता था। वो आपकी मार्कशीट नहीं थी क्या? नहीं, मैं क्यों अरे यार, अपलोड करूंगा मैं अपनी मार्कशीट को? नहीं, वो मार्कशीट तो यूनिवर्सिटी ने अपलोड करी अरे थी। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, तो मार्कशीट कहाँ से लाओगे मेरी? हैं? मेरे को ये जानना है कि आपका स्कूल कौन सा था? तुम्हें इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? मैं उस स्कूल को डॉट करूंगा, नहीं तो वो उस नहीं स्कूल को है। मिलेगा बच्चा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे बारे में, वही जो थोड़ा बहुत मिल गया वही बड़ी बात है। नहीं सर, मैं आपका जीमेल तो निकाल लिया हूँ मैं। जीमेल तक पहुंच गए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अब जीमेल से थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मैं आपको 15 दिन में आपकी फोटो दिखा के रहूंगा। क्या कह रहे हो? आई ट्राई माई 110% टू शो योर पिक, मतलब आपकी 15 दिन में आपकी वो तस्वीर मैं आपको दिखा के रहूंगा। ठीक है, करना ट्राई। एक अटेम्प्ट तो दूंगा सर। अरे कोशिश। इसको बहुत उत्सुकता हो रही है मेरी शक्ल देखने का, पता नहीं क्यों। इतना मोटिवेशन कर दिया लोगों को, कर लेना ट्राई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मैं वो सारे सोर्स बंद कर दूंगा, मैं खुद ही सर, सिनेरियोज ये तो बना आप लूंगा। गलत कर रहे हो ना, ये तो आप गलत कर रहे हो मैं ना। खुद ही सिनेरियोज बना एटलीस्ट लूंगा, मैं खुद ही सिनेरियोज एटलीस्ट बना मुझे लूंगा। आप सपोर्ट करो कि मैं, हाँ तुम करो, निकाल के दिखा, सब देखो मेरी फोटो। अब तक मेरी शक्ल सिर्फ मेरे दो दोस्तों ने ही देखी है, उनको मैंने दिखाई तब, और एक यहाँ पर है नमन शायद से, उसने देखी थी, राइट? अगर वो यहाँ पर है तो डेफिनेटली उसने देखी है। नमन पाटिल ने देखी है मेरी शक्ल। विकी भैया बोले मेरे तरफ से सपोर्ट है भाई तुझे। मुझे सपोर्ट है कि मयंक 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 सर को सपोर्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, तुमने भी देखा है, बिल्कुल युवराज, तुमने भी देखा है, मैंने वेबसाइट बनाई थी ना। हाँ, गिटहब से पहली बात वो वेबसाइट में दोबारा डाउन करूंगा, नहीं तो वहां से निकाल लोगे। नहीं, पर वो अकाउंट बैन हो गया। हाँ, डेफिनेटली तुम्हें नहीं मिलेगी, कर लो ट्राई। तो ठीक गीता है, में आपकी कोई साइट थी क्या? बस साइट का नाम बता दो। नहीं साइट नहीं मैं थी, उसको बाकी मैंने लोकली, बंद बंद कुछ। अरे ज्ञान के देवता, हम्म, मैंने उसको लोकली होस्ट किया था गिटहब हाँ से। हाँ, ठीक है, लोकली होस्ट किया था गिटहब पे। हाँ, पर वो अब अकाउंट बैन हो चुका है। कब 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 करी थी, अरे कब थोड़ा डेट अभी बता दो। आफ्टर क्लास दिखा दूंगा तुम्हें, आफ्टर क्लास दिखा दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, तो नहीं, वेदर के नहीं सोच रहा मैं। अरे मैं वेदर तुम्हें नहीं सोच रहा दिखा भैया, देता हूँ, वेदर तुम्हें नहीं। दिखा ही देता हूँ, मैं एक बार पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपने प्राइवेसी ब्राउज़र के सेटअप की बात करते हैं, ठीक है? तो तुम्हें सबसे पहले एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी
राइट, तुम्हें एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। हो, हाँ, तुम्हें यहाँ यूआरएल में लिखना, ठीक है, अबाउट, क्या लिखोगे, अबाउट, यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है, जब ये मैं बोलूँगा तुम्हें उसके हर एक स्टेप नोट डाउन करने हैं, और ये मत बोलना मेरे को कि ये स्टेप मिस हो गया, ठीक है। प्रोफाइल्स, इस पे जाना एंड यहाँ पर करना क्रिएट न्यू प्रोफाइल, नेक्स्ट करना। और हाँ, जब ये तुम बनाओगे अपनी रियल आइडेंटिटी मत इस्तेमाल करना इसमें। सर स्टार्ट से बताओ, स्टार्ट मैं लैपटॉप चालू कर रहा था। Wait, ठीक है, फायरफॉक्स में बेसिकली काम करेगा ये। तो मैं यहाँ सर्च करना यूआरएल में अबाउट कोलन प्रोफाइल्स, ठीक है, एंटर मारना, ये सेक्शन खुल जाएगा। देन क्रिएट न्यू प्रोफाइल करना, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना, कुछ भी नाम दे दो, मैं देता हूँ इसको ओसेंट प्रोफाइल, फिनिश, ठीक है। देखो बन चुकी है, लॉन्च करूँगा, देखो लॉन्च हो चुकी है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम अपनी इस पे इस्तेमाल करो, यहाँ पर कोई अकाउंट वकाउंट मत लॉगिन करके रखना, वो मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा बन चुका है क्या, दूसरी प्रोफाइल। अब तुम्हें इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें अपन करेंगे प्राइवेसी ब्राउज़र सेटअप, तुम्हें मैंने प्रोफाइल बता दी है कैसे क्या बनानी है, ठीक है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें छेड़ेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इसको हर एक ऑप्शन से हटा देंगे, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हटा देंगे यहाँ से। देन आई थिंक यहाँ पर कुछ खास है नहीं, ऑलवेज आस्क वेयर टू सेव फाइल्स, ऑटो डाउनलोड बंद कर देंगे, ठीक है। देन आस्क वेदर टू सेव और ओपन फाइल्स, यूज़ रिकमेंडेड परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, यूज़ हार्डवेयर परफॉर्मेंस चलो रहने देते हैं। देन आ जाएंगे अपन किस पे, प्राइवेसी। अब प्राइवेसी पे अपन कर देंगे स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट कर देंगे। सोशल मीडिया ट्रैकर्स, क्रॉस साइट ऑल कुकीज़, ट्रैकिंग कंटेंट, क्रिप्टो माइनर्स, नॉन एंड सस्पेक्टेड फिंगरप्रिंट्स, सबके सब बैन हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब यहाँ पर तुम्हें इसको कर देना अनटिक, अगर तुम्हारे में टिक होगा टेल वेबसाइट्स नॉट टू सेल और शेयर एनी डेटा, ठीक है। डिलीट कुकीज एंड साइट डेटा व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज्ड, आस्क टू सेव पासवर्ड, जिसमें तुम्हें क्या नहीं करना, शो सेव मेरे को करना ही नहीं, पासवर्ड, पासवर्ड ही सेव नहीं करना मेरे को, मुझे कुछ भी सेव नहीं करना। यहाँ पर सजेस्ट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सजेस्ट करेंगे। देन अपन यहाँ करेंगे रिमेंबर, अपने को कुछ नहीं रखना, क्लियर हिस्ट्री एंड व्हेन फायरफॉक्स क्लोजेस। समझ रहे हो ना ये अपन क्या सेटअप कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहा हूँ मैं, जी आ रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आज, ठीक है, सही बात है, जा रहा है तो। फिर अब परमिशंस की बात आती है, परमिशंस तुम्हें कोई सी भी नहीं देनी है, सब कुछ ब्लॉक कर देना, ईच एंड एवरी परमिशन यू हैव टू ब्लॉक, राइट। मैंने इस लोकेशन पे क्लिक किया था एंड ब्लॉक, टाइम क्या हो गया, 10:41, कोई समस्या हो गई क्या ब्रो, हाँ। देखो तुम्हें यहाँ पर कर देना है इसको ब्लॉक, सेव चेंजेस, देन कैमरा पे आ जाना, कैमरा को भी ब्लॉक कर देना, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी ब्लॉक कर देना, रिक्वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को तो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नोटिफिकेशंस वो भी बंद कर देंगे, नोटिफिकेशन भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो, मैं कुछ भूल गया यहाँ पर, सेव सर्च ब्राउजर सेटिंग, अच्छा मेरे से पूछ रहे हो क्या। अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अपन एक प्राइवेसी ब्राउजर सेटअप कर रहा है जिसपे अपन ओसेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी इंटरनेट पे अपन अपना एक भी ट्रैक नहीं छोड़ेंगे, ट्रेस नहीं छोड़ेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन का। आफ्टर यूसेज तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आईएसपी को हटाकर, और आईएसपी को भी तुम वो कर सकते हो वार्प, वार्पिंग का मतलब समझते हो, WARPING, वीपीएन लगाने के बाद क्या करते हैं, वार्पिंग, वो भी तुम्हें आने वाली क्लास में समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर अपना आता है ऑटो प्ले, ऑटो प्ले यहाँ पर क्या है, ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो, ब्लॉक ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। फिर वर्चुअल रियलिटी, अपन सब चीज़ की रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देंगे, यानी परमिशन जो मांगेगा इस टाइप की अपन वो सब ब्लॉक कर देंगे, इस वाली प्रोफाइल के लिए, सिर्फ इस वाली प्रोफाइल के लिए जो अपन ने बनाई है। देन वन वेबसाइट्स व्हेन यू ट्राई टू इंस्टॉल एड-ऑन्स, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारे केस में अगर ये टिक हो, सबको अनटिक कर देना, सबको अनटिक कर देना, इफ़ इन केस
यहाँ पर तुम्हारे में टिक हो ये वाले सेक्शंस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ब्लॉक डेंजरस डाउनलोड्स एंड डिसेप्टिव कंटेंट, राइट, ये कर लेना। इतना क्लियर है कि अपन ने क्या किया, ये क्लियर है। डीएनएस वगैरह तो अभी रहने दो। तो डू नॉट लीव ट्रेस कहाँ पे आपने किया था मुझे वो सेक्शन? मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि अपना एक भी ट्रेस नहीं रहेगा इन्वेस्टिगेशन का इंटरनेट पे। नहीं नहीं नहीं, कहीं पे ऑप्शन था ना कि फायरफॉक्स क्लोज होने के बाद सब हटा देना, हट जाए, मतलब वो कहाँ पे था? ऊपर था देखो, ये रहा, डिलीट कुकीज एंड साइट डेटा व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज्ड। और हम इस पे डबल शील्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ये तो करेगा ही करेगा, अपन एक्सटेंशंस का भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर यहाँ पर कुछ रह जाता है तो वो एक्सटेंशन उस चीज़ को उड़ा देंगे। इतना क्लियर है तुम्हें जो मैंने अभी जस्ट बताया, बस इतना, यस सर। ठीक है। तो अब देखो मैंने तुम्हें इतना बता दिया, ये जो बताया मैंने यहाँ पर। अब कुछ कुछ ट्विक्स अपने को छेड़ने हैं, वो भी कन्फिग वाले सेक्शन में। तो तुम जाना यहाँ पर, मैं सर ये पीडीएफ आप शेयर कर दोगे? मैंने बोला ना नोट डाउन करो हर एक चीज़ को, यहाँ से नोट डाउन कर लो, यहाँ से नोट डाउन कर लो। समझ गए? अब यहाँ पर जाना, प्रोफाइल में दोबारा ऐड ऑन करना, अबाउट लिखो, अबाउट क्या लिखोगे, कॉन्फ़िग, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चेंज करना है क्या, प्राइवेसी, फर्स्ट पार्टी, आइसोलेट। तो इसको नोट डाउन करते चलो राइट नाउ। आइसोलेट इसको तुम्हें ट्रू कर देना है, देखो फॉल्स है, यहाँ पर क्लिक करो इस पर, ये ट्रू हो जाएगा, क्लिक करो, ट्रू हो गया, डन। अब देखो ये करेगा क्या, यूज टू आइसोलेट कुकीज एंड अदर ब्राउजर डेटा टू द फर्स्ट पार्टी डोमेन एंड प्रिवेंटिंग क्रॉस साइट ट्रैकिंग। देखो जब भी तुम किसी डोमेन वगैरह पे विजिट करते हो, एड्स वगैरह आती है ना, एड्स वगैरह, है ना, आती है ना एड्स वगैरह, तो हाँ उस चीज़ को ये बन ब्लॉक कर देगा। यानी जो मेरा डोमेन है राइट नाउ, ये ठीक है, ये डोमेन है, इसके तक ही सीमित रखेगा, उसको आइसोलेट कर देगा कुकीज़ को। अगर मेरा फायरफॉक्स उसको ऐसा करने में नाकाम रहता है, जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मैंने अभी छेड़ी थी, अगर वो करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है तो ये उसको आइसोलेट कर देगा। यानी जैसे कि ये मेरा डोमेन है, ठीक है, इस वेबसाइट पे हूँ मैं xyz.com, तो जो yz.com है, ठीक है, और वो उसकी एड्स है, तो वो मेरा डेटा ट्रैक यहाँ से नहीं लेके जा सकती। डेटा कुछ भी हो सकता है, मेरी लाइकिंग, कुकीज़, शेयरिंग, कुछ भी मैं कर रहा हूँ उस डोमेन पे, राइट, मेरे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आईपी वगैरह कुछ नहीं लेके जाएगी, यानी वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा डेटा, कुकीज़ वगैरह, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्राइवेसी रेजिस्ट फिंगरप्रिंटिंग, यानी यूज टू रिड्यूस ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग बाय स्टैंडर्डाइजिंग ब्राउजर बिहेवियर एंड स्पूफिंग आइडेंटिफाइबल वैल्यूज। यानी फिंगरप्रिंटिंग सुनते हो ना, फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, पहले तो ये बताओ फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ये बताओ मेरे को पहले, व्हाट इज फिंगरप्रिंटिंग, बताओ, बताओ फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। और तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, और हमारा उसमें कर्नल क्या था, उसमें हमारा ब्राउजिंग एक्टिविटी क्या थी, मतलब एक्टिविटी जो थी वो सब क्या था बेसिकली, और डिवाइस वगैरह, ये फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। बिल्कुल, फुटप्रिंट्स कह सकते हो, डिजिटल ट्रेस, एग्जैक्टली डिजिटल ट्रेस। तो वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएंगे इस सेटिंग के उससे। यानी जो चीज़, जो ऐसी वैल्यूज जो मेरे को आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल होगी, ये उनको भी रिड्यूस कर देगा, समझ रहे हो, वो उनको भी रिड्यूस कर देगा। सो वी गोना मेक इट ट्रू। देखो यहाँ फॉल्स था तो अपन ने इसको क्या करा है, ट्रू करा है। देन अपने पास आता है प्राइवेसी ट्रैकिंग प्रोटेक्शन अनेबल्ड, यानी यूज टू अनेबल फायरफॉक्स बिल्ट इन ट्रैकर ब्लॉकिंग फॉर नॉन एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स एंड सोशल ट्रैकर। जो एड्स वगैरह के थ्रू हमारा डेटा उठाते हैं ना, एक क्लिक पे जो दूसरी साइट खुल जाती है, वो तक नहीं करने देगा, ट्रैकिंग ही पॉसिबल नहीं होने देगा, ट्रैकिंग ब्लॉकर सारे, ट्रैकिंग ब्लॉकर सारे, एड ब्लॉकर सब ब्लॉक हो जाएंगे। देन अपन क्या करना है यहाँ पर, इसको ट्रू, ओके, ये ट्रू है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी ट्रू है। अगर तुम्हारे केस में फॉल्स हो तुम इसको ट्रू कर देना, क्लियर इतना, बताओ। फिर देखो हमारे पास है नेटवर्क कुकी बिहेवियर, यूज टू ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज दैट आर ऑफन यूज फॉर क्रॉस साइट यूजर ट्रैकिंग। यानी यूजर ट्रैकिंग में जो कुकीज इस्तेमाल होती है उसको भी अपन ब्लॉक करेंगे, यानी एक भी जरिया नहीं छोड़ेंगे हमारी ट्रैकिंग के लिए। बिहेवियर, तो अपन इसको क्या करेंगे, वन कर देंगे, वन, राइट, वन कर दिया, यानी
जो भी कुकीज़ होंगे थर्ड पार्टी वगैरह वो अपन इसको ब्लॉक कर देंगे। फिर आता है हमारे पास WebGL डिसेबल्ड, यूज टू डिसेबल WebGL विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर हार्डवेयर बेस्ड फिंगरप्रिंटिंग। अब हार्डवेयर बेस्ड फिंगरप्रिंटिंग से क्या मतलब समझते हो? हार्डवेयर बेस्ड बताओ, हार्डवेयर बेस्ड से क्या समझते हो? डिवाइस रिलेटेड ट्रेस डेफिनेटली, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, राइट, वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। तो समझ रहे हो किस टाइप का ब्राउजर सेटअप अपन कर रहे हैं? ट्रू कर देंगे, जा रहा है ना, मतलब किस टाइप का ब्राउजर अपन सेटअप कर रहे हैं कैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये है यूज टू डिसेबल वेब RTC विच प्रिवेंट्स द ब्राउजर फ्रॉम लीकिंग योर रियल IP एड्रेस इन पीयर टू पीयर कनेक्शन। अब पीयर टू पीयर कनेक्शन पता क्या होता है? नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीयर टू पीयर कनेक्शन यानी देखो, एक तो होता है क्लाइंट टू सर्वर, यानी तुम 3 डिवाइस है, ठीक है, तो ये एक सर्वर को ही जाके कॉन्टैक्ट करेंगे, राइट। ये एक सर्वर है, ये 3 क्लाइंट्स हैं, तो यानी ये ही सर्वर है। बट पीयर टू पीयर में क्या होता है, अगर ये क्लाइंट है ये सर्वर है, तो ये जो क्लाइंट है वो सर्वर भी बन सकता है कुछ टाइम के लिए भी, यानी क्लाइंट सर्वर बन सकता है, सर्वर क्लाइंट बन सकता है। समझ रहे हो पीयर टू पीयर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर बन सकता है यूसेज के लिए, यानी अगर ये 4 डिवाइसेस हैं, ये 4 डिवाइसेस, तो ये एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं, ये सर्वर बन सकता है, ये क्लाइंट बन सकता है। कोई भी सर्वर बन सकता है या सारे सर्वर बन सकते हैं, सारे क्लाइंट बन सकते हैं, तो बहुत सारे सिनेरियो बन जाते हैं, सर्वर क्लाइंट आपसी में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो पीयर टू पीयर कनेक्शन यही होता है। समझ गए पीयर टू पीयर क्या होता है? कुछ डाउट, समस्या? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अपन पीयर टू पीयर कनेक्शन को भी अपन क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, यानी जो हमारा ब्राउजर है हमारी IP लीकेज करने की कोशिश करेगा, अपन उसके भी चांसेस कम कर देंगे। और इसको भी हम कैसे और रिड्यूस कर देंगे, अपन VPN इस्तेमाल करेंगे डबल प्रोटेक्शन के साथ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, अपने विंडोज़ के नेटवर्क के VPN कनेक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने विंडोज़ मशीन में VPN कनेक्ट करेंगे, यानी जो मेरा नेटवर्क है ISP है, ठीक है, उससे मैं अपने VPN को कनेक्ट करूंगा विंडोज़ में, तो मेरे ISP को पता है VPN से कनेक्टेड है। अब VPN से कनेक्ट होने के बाद मैंने अपने इस प्राइवेसी प्रोफाइल वाले ब्राउजर को भी VPN से कनेक्ट करा, यानी मैंने पहले विंडोज़ को VPN से कनेक्ट करा, देन मैंने उस ब्राउजर को VPN से कनेक्ट करा, यानी मैंने 2 बार VPN इस्तेमाल करा। और मैं वॉर्पिंग इस्तेमाल करके अपने इस राउट को ऊपर नीचे घुमा सकता हूँ, यानी IP लीकेज के भी चांसेस कम हो जाएंगे। कुछ समझे? ये दोबारा बताऊँ? पूछो। IP रोटेशन बेसिकली। हाँ वही, सिंपल टर्म्स में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया। IP रोटेट कराएंगे अपनी। डायरेक्ट और चला सकते हैं ना इसको तुम, अगर सबसे सही तरीका तो रहेगा। क्या कह रहे हो? डायरेक्ट टॉर का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, उसका जो टॉर का VPN है वो लगा लेते हैं, उसमें तो ऑलरेडी वो राउटिंग करता ही रहेगा हमारी IP का। टोर पे रिजल्ट्स हो जाते हैं ना कम, डगडग को इस्तेमाल करता है ना टोर। नहीं, टॉर पे तो रिजल्ट हाँ डग को करता है, लेकिन उसमें तो IP लीकेज चांस होता ही नहीं है। किसने कहा? सर डार्क वेब पे मैं उसी भरोसे से सर्फिंग करता हूँ। अच्छा, कोई नहीं, जब डार्क वेब का आएगा जब तुम्हें पता चलेगा। चलो अभी इसी की बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जियो अनेबल्ड, यानी यूज टू डिसेबल ब्राउजर एबिलिटी टू प्रोवाइड जियो लोकेशन डेटा टू वेबसाइट्स, यानी तुम्हारी जियो लोकेशन ब्राउजर वेबसाइट्स को देता है, अपन उसको डिसेबल करेंगे। देखो यहाँ पे ट्रू है, ये हमारी जियो लोकेशन डेटा बेचता था। फिर डोम डॉट बैटरी, यानी प्रिवेंट वेबसाइट फ्रॉम एक्सेसिंग बैटरी स्टेटस, यानी बैटरी स्टेटस से बताओ क्या पता चलता है? बैटरी स्टेटस से बताओ क्या पता चलता है? PC का मॉडल क्या है? हाँ PC का मॉडल क्या है? ओके, और PC का ही पता चलेगा बैटरी स्टेटस से। कहाँ पे कितने यूजेस हुआ जॉब बेसिकली, और जो यूजेस हो रहा है उसको देखने में क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हम्म फिर आता है हमारे पास बीकन डॉट अनेबल्ड, यानी यूज टू स्टॉप वेबसाइट फ्रॉम सेंडिंग डेटा टू सर्वर इन द बैकग्राउंड यूजिंग द बीकन API। ये कोई बीकन API होती है, यानी बैकग्राउंड में हमसे बिना पूछे डेटा भेजा जाता है, अदला बदली होती है हमारे डेटा की, तो अपन उसको भी डिसेबल करेंगे। देन ब्राउजर डॉट सेफ ब्राउजिंग डॉट मालवेयर अनेबल्ड, यानी यूज टू डिसेबल मालवेयर URL चेकिंग वाया गूगल सेफ ब्राउजिंग, यानी जो मालवेयर जैसी URL है अपन उसको भी करेंगे क्या, डिसेबल, कि उसको वेरीफाई करे, चेक करे गूगल सेफ ब्राउजिंग के थ्रू, डायरेक्टली अपने PC में ऐसा कुछ करना दे। फिर फिशिंग के लिए फिशिंग URL,
अपन इसको फॉल्स करेंगे। देन डाउनलोड्स कि कोई यूज टू डिसेबल डाउनलोड रेपुटेशन चेक्स यूजिंग गूगल सर्विस। जो रेपुटेशन चेक्स होते हैं डाउनलोड के भी, वो भी अपन डिसेबल करेंगे अपने ब्राउज़र पे। फिर रिमोट डाउनलोड की बात करते हैं। कोई अननोन डाउनलोड ना स्टार्ट हो जाए मेरे पीसी पे, अपन वो भी डिसेबल करेंगे। देखो अननोन डाउनलोड यहाँ पर देखो डिसेबल अनेबल था। अननोन डाउनलोड यानी कुछ भी मेरे डाउनलोड हो जाए मेरे पीसी में बिना पूछे। फिर नेटवर्क प्रीफेच यूज टू प्रिवेंट फायरफॉक्स फ्रॉम प्रीलोडिंग लिंक्ड पेजेस वेब पेजेस इनटू द बैकग्राउंड। जैसे कि मैं वेबसाइट पे विजिट करता हूँ ना, कई बार तुम देखोगे जैसे तुम राइट क्लिक करके और पेजेस लोड करा देते हो, ये जो और पेजेस यहाँ पर लोडेड है यहाँ पर, ये उनका डेटा लोड ही नहीं होने देगा पहले से ही। जब तक तुम उस पर नहीं जाओगे तब तक वो लोड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर पहले से ही अनेबल था, अपन इसको डिसेबल करेंगे। यानी अगर तुम कोई उसी वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, उस वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट पे जाते हो तो ये उसका पेज ओपन नहीं होने देगा। देन नेटवर्क डीएनएस डिसेबल प्रीफेच यानी यूज टू प्रिवेंट फायरफॉक्स फ्रॉम रिजॉल्विंग डोमेन्स बिफोर द यूजर क्लिक्स द लिंक। जैसे कि तुम ओ हाँ हाँ ट्रू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सर ये नोट करना तो थोड़ा सा वो पड़ रहा है, आप भेज दोगे क्या पीडीएफ? रिकॉर्डिंग क्योंकि आप तो डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ कर रहे हैं, मैं टाइप कर रहे हैं, मेरी हालत खराब हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मैं तुम्हें भेजता हूँ, देखो एक और है लिनक्स हार्डनिंग नहीं, आई थिंक हार्डनिंग प्राइवेसी, ये तो लिनक्स की है। ओके तुम लिनक्स के लिए भी ट्राई करना, मैं तुम्हें लिनक्स के लिए भी दूंगा लिनक्स में प्राइवेसी सेटअप कैसे कर सकते हो तुम। ये मैं विंडोज़ का चलो तुम्हें शेयर कर दूंगा, इतना कह रहा है। हाँ सर आप कर देना, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट परमिशन दे रहे हैं, मतलब वो तो भेज ही दे रहे सब। अच्छा देखो, आप तो फटाफट कॉपी करके आप वहाँ करके जा रहे हो, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो हाँ तो क्या हो गया, सर वो 10-12 में चलता है, अभी तो 4 ही पन्ने शुरू हुए हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग नहीं करता यार, कैसी बात कर रहे हो तुम यार, अजीब से सवाल पूछते हो सर, अजीब अजीब से सवाल आते हैं तुम्हारे दिमाग में। ठीक है अब देखो ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे कि तुम्हारे वेब पेजेस पे अगर बहुत सारी यूआरएल्स है ना, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे वेब पेजेस पे बहुत सारी यूआरएल्स और लिंक्स है, तो उनकी आईपी तक को रिजॉल्व नहीं करने देगा जब तक तुम उस पर क्लिक ना करो। उसकी आईपी तक रिजॉल्व नहीं करेगा। डीएनएस रेजोल्यूशन ओ रिजॉल्व नहीं होगा डीएनएस। हसन सर थॉमस अल्बर्ट, अच्छा, ज्ञान के देवता मिस्टर वांगड़ू। हाँ सर आपने याद किया। नहीं मैंने नहीं किया। देखो फिर आता है यूज टू रिस्ट्रिक्ट व्हेन द रेफरर हेडर इज सेट। अब रेफरर हेडर क्या होता है बताओगे, क्योंकि तुमने बग बाउंटी सीखी है, पेन टेस्टिंग थोड़ी बहुत तो सीखी होगी, वेब फंडामेंटल्स डेफिनेटली तुमने किए होंगे। अब ये मत कहना कि मैंने वेब फंडामेंटल्स करे ही नहीं, कर रहे हैं वेब फंडामेंटल्स, वेब के मतलब फाइल्स में कुछ रेफरेंस होती है मतलब वेबसाइट की। कैसी रेफरेंस जैसे कि कोई वेब पेज बना हुआ है तो उसमें रेफरेंस होती है गूगल की या फिर किसी भी कि कहाँ वेबसाइट। से आया है, किसने किस डोमेन से रेफर हुआ है ना। हाँ तो अपन इसको टू कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देगा रेफरर हेडर की लिमिट्स। फिर आता है हमारे पास नेटवर्क का ये यूज टू लिमिट रेफरर हेडर की पे भी लिमिट लगा देंगे कि ओरिजिन वगैरह क्या रहना चाहिए, नोट द फुल यूआरएल, यूआरएल नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रोटोकॉल और डोमेन होना चाहिए, वो भी अपन टू कर देंगे लिमिट, वो भी दो की सेट। तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये क्लियर हुआ कि अपन ने अभी तक कितना कुछ किया, हमने कितनी सारी ऐसी ऐसी सेटिंग्स छेड़ी है, कितनी सारी सेटिंग्स अपनी छेड़ी है। तो बात करते हैं एक्सटेंशंस की। फायरफॉक्स एड-ऑन्स पे चले जाना, फायरफॉक्स एड-ऑन्स, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर ऐड करने हैं मस्त मस्त एक्सटेंशन। पहला आता है हमारे पास यू ब्लॉक ओरिजिन। ये यू ब्लॉक ओरिजिन तुम्हें सिर्फ यहाँ पर मिलेगा और ब्रेव में देखने को मिलेगा, ब्रेव ब्राउजर में, क्योंकि ये एड्स को ब्लॉक करता है। ये फायर क्रोम पे बैन है, अगर तुम्हें दिखाऊं तो ये तुम्हें क्रोम पे बैन मिलेगा। देखो लाइट, देखो सेम नहीं है ना, ये तुम्हें क्रोम पे बैन मिलेगा, क्योंकि क्रोम गूगल गूगल एड्स से ही तो पैसा कमाते हैं। अगर तुम एड्स ही बैन कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, तो लोग पैसा कैसे कमाएंगे, राइट। तो अपन सारी एड्स को ब्लॉक कर देंगे।
इसको तुम प्राइवेट ब्राउज़र में चलाने की परमिशन दे देना, ठीक है? प्राइवेट ब्राउज़र में चलाने की परमिशन मैं दे देता हूँ। ओके, फिर तुम्हें ऐड करना है क्या, प्राइवेसी बैजर, यानी ये तुम्हारे ब्राउज़र में क्या डिटेक्ट करेगा बताओ? ब्लॉकर्स को, ट्रैकर्स को डिटेक्ट करेगा, देन उनको अपने आप ही ठिकाने लगा देगा। देखो, एक्सेस योर डेटा ऑफ फॉर ऑल वेबसाइट्स, रीड एंड मॉडिफाई, तो ये ब्राउज़र में जो भी काम करेगा तो इजीली काम कर पाएगा। और अपना ब्राउज़र ही अपन ने इसलिए सेटअप किया है कि ताकि हम कुछ भी कर सकें इस पे। फिर देखो, क्लियर यूआरएल्स, यानी ट्रैकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम यूआरएल, यानी यूआरएल के जो ट्रैकिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो यूआरएल के थ्रू ट्रैकिंग करते हैं, अपन उसकी भी बैंड बजाएंगे, वो तक नहीं होने देंगे अपन। यानी एक भी ऐसी चीज़ जो हमें ट्रैक कर सके नहीं होने देंगे वो। फिर कुकी डिलीट, कौन सा इस्तेमाल करोगे बताओ कुकी डिलीट के लिए? ऑटो डिलीटर, क्लिकर, डिलीट ऑल कुकीज, कौन सा इस्तेमाल करोगे बताओ? बहुत सारे आ रहे जो आप बताओगे। हैं, मैं तो कुछ भी बता दूंगा, मान जाओगे? अभी तो उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा जो डाउनलोड होगा वही कर लेंगे भाई। देखो, ये वाला अपन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, कुकी ऑटो डिलीट, राइट? ये सारी कुकीज़ को भी अपना डिलीट कर देगा। देखो, अपन एक्सटेंशन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन केस ब्राउज़र फेल हो गया उस चीज़ को करने में, तो ये एक्सटेंशन उस चीज़ की बैंड बजाएंगे। फिर देखो, लोकल कैशिंग, सीडीएन बेस्ड ट्रैकिंग, ये होने नहीं देगा। सीडीएन बेस्ड समझते हो ना, सीडीएन क्या होता है हमारा? सीडीएन, अब ये मत कहना सीडीएन नहीं पता। हाँ सर, फायरवॉल। जो लोकल कैशिंग वगैरह होती है ना, वो भी नहीं होने देगा। नो स्क्रिप्ट, अब तुमने तो एक तौर पे देखा ही होगा डेफिनेटली, जावास्क्रिप्ट ब्लॉक कर देगा ये तुम इसको हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। ये सारी जावास्क्रिप्ट ब्लॉक कर देगा। यूज़र एक्सपीरियंस से बहुत डाउन करता है, बट हाँ, अपने को क्या मतलब यूज़र एक्सपीरियंस से, अपने को इन्वेस्टिगेशन से मतलब है ना? यूआई से क्या ही मतलब अपने को। फिर कैनवस ब्लॉकर, ब्लॉक एंड स्पोर्स कैनवस फिंगरप्रिंटिंग, जो भी फिंगरप्रिंटिंग वगैरह होती है किसी भी तरीके से, वो भी अपन ब्लॉक कर देंगे। तो तुम्हें सेशन थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है क्या आज का? अगर ये पीडीएफ नहीं मिली तो पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा। देखो, अपन अब क्या इस्तेमाल करेंगे, चैमेलियन, कमेलियन इस्तेमाल करेंगे, कुंफू पैंडा वाली, ठीक है? ये हमारा यूज़र एजेंट ही स्विच कर देगी। अब यूज़र एजेंट क्या होता है, ज़रा इस पर थोड़ी दृष्टि डालो अपनी, बताओ व्हाट इज़ यूज़र एजेंट, बताओ बताओ बताओ। ब्राउज़र डिवाइस, क्या कैरी करके रखता है यूज़र एजेंट तुम्हारा? ब्राउज़र टाइप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ये उसको स्पूफ एंड ब्लॉक कर देंगे, यानी एक ऐसी हरकत भी नहीं छोड़ेंगे जो कोई हमें ट्रैक डाउन कर सके। टेम्पररी कंटेनर्स, ओपन एवरी टैब इन न्यू कंटेनर्स, यानी जब भी हम यूआरएल पे क्लिक करेंगे वो एक न्यू यूआरएल में ओपन हो, ठीक है? और क्रॉस साइट ट्रैकिंग डिसेबल हो जाए। अब क्रॉस साइट ट्रैकिंग क्या होती है, ये सारे वेब की चीज़ें पूछ यहाँ है थोड़ी बहुत, क्रॉस साइट ट्रैकिंग वगैरह ऑटोमेटिक मोड पे इसको डाल देंगे, ठीक है? टेम्प, ठीक है, मैं करूँगा, अगर मैं कोई टैब क्लोज करता हूँ तो 5 मिनट के अंदर उसकी बैंड बजा दे। फिर आता है हमारे पास एच टी टी पी एस एवरीवेयर, यानी हर जगह ये एच टी टी पी एस इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी एच टी टी पी भी होगा तो एच टी टी पी एस ज़बरदस्ती उसको चिपकाएगा। ओके, तो यही है इसका लाइट वर्जन। अभी फायरफॉक्स के बिल्ट इन फीचर है, अगर तुमने ध्यान दिया हो, वहाँ एक बिल्ट इन फीचर था एच टी टी पी ए वाला, बट अपन इसको अलग से भी लगाएंगे, समझ गए? अलग से भी लगाएंगे। अब सर्च इंजन की तुम्हारी अलग चॉइस है, राउटिंग, प्रोक्सीज, वीपीएन इस्तेमाल करना तुम्हारी चॉइस है, राइट? समझ गए? तो ये था हमारा प्राइवेसी ब्राउज़र सेटअप। तो अब सबको करते हैं स्टार्ट। देखो टाइम देख रहे हो यहाँ पर, अगर 2 मिनट के बाद अगर कुछ नहीं किया तो गायब है। यू ब्लॉक ओरिजिन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। प्राइवेसी बैजर, नथिंग टू डू इन दिस पेज, कॉन्फ़िग, लॉगिंग, सब उड़ा देंगे। ऑटो क्लीन अनेबल, क्लीन, क्लीन फॉर ऑल दिस डोमेन इंक्लूड ओपन टैब्स वगैरह अपन सब उड़ाएंगे, ठीक है? फिर हमारे पास आता है, ये क्या है, डिसेंट्रलाइज काउंटर फॉर लोकली इंजेक्टेड रिसोर्सेज।
अपन इसको भी काउंटर करेंगे। नो स्क्रिप्ट तो ये अपने आप काम करेगा। यूज़र ये क्या है, कैनवस ब्लॉक है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ, अगर अगर ये कैमिलियन है, अनेबल है, मैं लेट से इसको स्विच करना चाहता हूँ रियल प्रोफाइल के साथ, मैं मोबाइल करना चाहता हूँ, और मैं स्विच कर देता हूँ यहाँ पर क्या, लेट से मैं रैंडम रियल प्रोफाइल शो ना करना चाहूँगा, रैंडम मोबाइल, मुझे मोबाइल दिखाना है रैंडम, और लेट से मुझे एवरी मिनट, क्या सबको ऐसी ही सुनाई दे रही है मेरी साउंड? नहीं नहीं, इससे ही आ रही है, साउंड तो आ रहा है। हसन, तुम्हारी तरफ से नेटवर्क इशू। तो देखो एवरी मिनट मेरा चेंज होता रहेगा ये, या कह सकते हो एवरी 5 मिनट्स। और मैं चाहूँगा कि मेरे को एंड्रॉयड रखे, और एंड्रॉयड कौन सा रखूँ मैं, 13 रखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, एंड यहाँ पर लेट से, और मैं यहाँ करूँगा क्रोम की जगह मैं इस्तेमाल करूँगा सफारी, नहीं सफारी नहीं, क्रोम रहने देता हूँ, एंड्रॉयड रखूँगा, और लेट से मैं एंड्रॉयड 10 नहीं 13 इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल टैब्स, सेट हो गया। अब देखो अगर मैं तुम्हें चाहूँ ब्राउज़र लीकेज, ब्राउज़र लीक टेस्ट, क्रॉस वॉक्स, क्रॉस क्रॉस, सेशन लंबा हो गया शायद आज। हम्म, चलो वो एक और टॉपिक बाद में करूँगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक बात के लिए छोड़ दूंगा। बाइसिकल बाइसिकल, ओए ये कैसा क्रॉस वॉक है, अरे जा रही है, क्या सर्च कर रहा था मैं, ब्राउज़र, देखो हिस्ट्री भी सेव नहीं हो रही यहाँ पर, मैंने ब्राउज़र लीक टेस्ट सर्च करा तो सजेशन में अब शो हुआ है। अरे हो जा यार, हो जा टिक, ट्रैफिक लाइट, ट्रैक्टर 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 ट्रैक्टर, हो जा यार, अरे यार कितना परेशान करता है ये। कार्स कार्स कार्स, ये रही कार, ये रही कार, ये रही कार, ये रही कार, नहीं है कहीं कार, हो गया वेरीफाई, ग्रेट, हो गया। देखो अब अपना ब्राउज़र लीक टेस्ट चेक करते हैं, और विथ फायरफॉक्स 2, राइट। अब मैं लेट से आईपी एड्रेस के साथ, देखो यहाँ सारी मैं चेक कर सकता हूँ आईपी एड्रेस के साथ, आईपी एड्रेस तो मेरी एक्चुअल लीक हुई है, राइट। अब तुम देखो यहाँ पर आईपी एड्रेस तो मेरी रियल है, बट नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, फिंगरप्रिंट के लिए एंड्रॉयड ओएस, यही चीज़ अगर मैं यहाँ करूँ, डीएनएस नहीं, ब्राउज़र, ब्राउज़र लीक टेस्ट, तो देखो यहाँ पर मेरी हर एक चीज़ लेजिटिमेटली एक्सपोज हो। ये एंड्रॉयड कैसे शो कर रहा है, एंड्रॉयड रन डीएनएस लीक टेस्ट, नहीं यहाँ पर मेरा लिनक्स ही शो कर रहा है, यूज़र एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पर देखे तो यूज़र एजेंट, तो यूज़र एजेंट देखो मेरा ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा क्या, सफारी कर रखा है, देखो सफारी एंड्रॉयड लिनक्स, तो एंड्रॉयड है यहाँ पर लेकिन, और यहाँ को देखो लिनक्स क्रोम सफारी, तो लिनक्स मेरा यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है, देखो लिनक्स मोजिला शो कर रहा है, बट यहाँ पर सारे शो कर रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, इसने क्या करा है, इसने ही मुझे कंफ्यूज कर दिया, सच बता रहा हूँ। अच्छा ये लगा रखा है, रीसेट करने दो, यही नोटिफिकेशन ऑन डार्क, अच्छा so ये था रैंडम प्रोफाइल, राइट। एंड मैं देखना चाहूँगा एंड्रॉयड 13 के साथ, देखो होगी प्रोफाइल चेंज। अब राइट नाउ मैं देखता हूँ क्या होता है, ओके। लिनक्स में एप्पल के बैठ के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार इसके से डेटा से,
बट एंड्रॉयड शो कर रहा है यहाँ पर, एंड्रॉयड। मोजिला में चला रहा हूँ बट मेरा डिवाइस क्या है, एंड्रॉयड है। और यहाँ पर लिनक्स है, देख रहे हो यहाँ को, लिनक्स है। ये देखो, सिर्फ ये नोटिस करो, देख गया। बाकी पे ध्यान मत दो, बाकी कुछ भी हो सकता है। समझ गए किस टाइप का सेटअप करा अपन ने, कुछ भी सेव नहीं रखेगा। लेट्स से मैं किस पे विजिट करता हूँ, रेडिट पे। देखो सब एक्टिवली काम कर रहे हैं। देखो इसने कुछ ब्लॉक किया, देखो ब्लॉक ऑन दिस पेज 2%। इसने कोई ट्रैकर ब्लॉक किए, देखो इसने कोई ट्रैकर ब्लॉक किया है, इसने कोई फिंगरप्रिंटिंग के रेडिट वगैरह की ब्लॉक की है। इसका ये क्या है, नहीं देखो इसने प्रोटेक्शन लगा रखी है, जो भी लोकली डेटा इंजेक्ट करेगा मेरे ब्राउजर में वो भी तक डिसेबल कर रखा है। फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर सारी बंद कर रखी है अपन ने, समझ गए। कोई समस्या इस सेटअप को लेकर? नहीं भाई, नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा भाई। ठीक है, तो घपला हो गया, क्या घपला हो गया? हाँ अटकेगी, साइट अटक सकती है बिल्कुल, इसलिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करना पड़ेगा। इस पर थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा बस, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है इस पर। बाकी तुम्हारा टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। बाकी वरना मैं टॉपिक कर रहा था कौन सा, सोक पॉपिट, जिसमें अपन फेक प्रोफाइल बनाना सीखते, कैसी फेक प्रोफाइल बनाते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन टर्म्स में क्या कहते हैं, सोक पॉपिट। ठीक है, एक दिन मेरे पास मैसेज आया तो एक बंदे का, मैंने उसको डरा दिया, थोड़ा सा मिस यूज़ करा मैंने सोक पॉपिट का, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसा ना रहे कि जिसने सोक पॉपिट प्रोफाइल ना बनाई हो, समझ गए। कोई भी ऐसा यहाँ नहीं रहना चाहिए जो सोक पॉपिट प्रोफाइल ना बनाए, ठीक समझ है गए। भाई। वो सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा वो। सो आज के लिए इतना ही था। हाँ मैंने बोला ना वो सॉक पपेट में सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं है, मजा आएगा कल। परसों। क्या टेलीग्राम बहुत अरे रुक जाओ यार, सब आएगा धीरे धीरे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैंने वो तुम्हें 3-4 वीडियोस दे दी थी उस चीज़ को लेकर, तुम इतनी जल्दी जल्दी मत पहुंचो आगे। अभी भाई मैं उस दिन करूँ। युवराज भाई, मैं पक्का करता आपकी ओर से, लेकिन मुझे आती ही नहीं। मयंक भाई यार, जो जो वो मैं सेशन की रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो फिर सेशन एंड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो भाई। ठीक है। और वैसे तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कितनी सारी चीज़ें दिखाई थी वो सिंट से, कितने सारे पीडीएफ दिखाए थे। कुछ यहाँ नहीं थे जिन्होंने मिस कर दिया, वो मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं रखा था क्योंकि बहुत सेंसिटिव थे वे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।